हे हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। सो दोस्तों आज फिर बात करने वाले हैं एक ऑसम से टॉपिक की, और टॉपिक का नाम जैसे कि आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे लिख दिया बॉस, दैट इज इलेक्ट्रिक डायपोल। तो आज हम ब्रेक डाउन करने वाले हैं कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल का, और इससे आने वाले जो क्वेश्चंस होते हैं हमारे एग्जाम में, नीट एंट्रेंस में, जेईई मेंस एंट्रेंस में, एंड वो बहुत टिपिकल नहीं होते हैं दोस्तों। तो आपने बढ़िया तरीके से इस लेक्चर को देखना है, एंजॉय करना है, कंसेप्ट को सीखना है, क्योंकि फॉर्मूला बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, लिटिल बिट कंसेप्चुअल हो सकते हैं, थोड़ी हल्की फुल्की कैलकुलेशन करनी पड़ सकती है, उतना टफ नहीं होगा। ठीक है, अगर हम अपने एग्जाम की बात करें, और यहां से उतने ज्यादा क्वेश्चंस आए भी नहीं है, बट जितने भी क्वेश्चंस आए हैं बहुत ही डायरेक्ट कंसेप्ट पे पूछे गए। दैट्स वाई जल्दी से मैं इसकी डिस्कशन करूंगा, कुछ अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और आपको टेक्निक बताऊंगा किस तरीके से न्यूमेरिकल आएगा तो किस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो, और कौन कौन से वो इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, फॉर्मूलाज हैं, कंसेप्ट है जिन पे आपने फोकस करना है अगर क्वेश्चन आएगा तो। सो हियर वी गो, और जल्दी से चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी, मेरी जुबानी, आज की कहानी। ओके, तो मिलके स्टार्ट करेंगे, मिलके मस्त तरीके से। आप अपना कॉपी पेन बिल्कुल रेडी सेडी रखें, उससे भी ज्यादा अपना दिमाग रेडी सेडी रखें, क्योंकि दिमाग रेडी सेडी रहेगा तभी तो पॉजिटिविटी आएगी, तभी तो आप चीजों को करोगे। ओके चलो, तो बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक डायपोल की। तो जल्दी से मैं इसका बेसिक कंसेप्ट सबसे पहले आपको बता देता हूं कि ये जो इलेक्ट्रिक डायपोल है, मतलब ये कैसा सिस्टम है, ये एक ऐसा अरेंजमेंट है, एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसा अरेंजमेंट, एक ऐसा सिस्टम जिसमें मतलब इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होंगे। ठीक है, इक्वल एंड अपोजिट। सर हमें पता कैसे चलेगा वहां पे डायपोल बन ही रहा है? सबसे पहले तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग चलते हैं कि जो डायपोल है, इलेक्ट्रिक डायपोल, इसको हम बोलेंगे क्या? दिस इज एन अरेंजमेंट, यू कैन से, है ना, ये एक तरीके का अरेंजमेंट है किसका सर? ऑफ इक्वल एंड ऑपोजिट। ठीक है, ऑपोजिट चार्जेस। ठीक है, मतलब इसमें इक्वल अमाउंट में और अपोजिट साइन के साथ चार्ज होने वाले हैं। एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा अरेंजमेंट जिसको हमने डायपोल का नाम देंगे। डाई मीन्स टू, दो होंगे ऑब्वियसली, पोलैरिटी वाले चार्ज। ठीक है, टू पोलैरिटी वाले चार्ज, और वो इलेक्ट्रिक चार्ज होने चाहिए ऑब्वियसली। सो गाइस, आप इसको पहचानोगे कैसे सर? दूसरी पहचान करने का तरीका मस्त तरीके से मैं आपको बताने वाला हूं। एक ऐसा अरेंजमेंट, एक ऐसा सिस्टम, अगर उसमें जो भी चार्ज है उनका नेट चार्ज उस सिस्टम का जीरो आ रहा है, मतलब पक्का वो सिस्टम मिलके कुछ ना कुछ डायपोल का कॉम्बिनेशन बना रहा होगा। ठीक है, तो ये पहचान करने के लिए कि वहां पे वो सिस्टम में बहुत सारे चार्ज है, दो चार्ज मिलके एक पेयर बनाएंगे, मतलब एक डायपोल बनाएंगे। सपोज करो दो से ज्यादा चार्ज है, और हम ये देखना चाहते हैं कि क्या यहाँ एक से ज्यादा डायपोल बन रहा है। ठीक है, हम ये देखना चाहते हैं, तो उस पूरे सिस्टम का नेट चार्ज निकालना। अगर वो जीरो आ रहा है तो पक्का वहां पे डायपोल सिस्टम बन रहा होगा, पक्का 100%। ठीक है, अब मैं करके दिखाऊंगा ना, टेंशन नहीं लेने का बॉस। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने देखा कि सर ये एक ऐसा अरेंजमेंट है जिसमें इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होंगे, मतलब एक चार्ज प्लस है तो दूसरा माइनस होगा ही होगा, और उनका जो अमाउंट, देखो डाई मीन्स टू होता है ना यार, पोल टेकन फ्रॉम पोलैरिटी। ठीक है, पोलैरिटी ऐसे आप समझ सकते हो, मतलब दो पोलैरिटी इसमें होने वाली है, इक्वल एंड अपोजिट। ओके, तो अगर मैं एक चार्ज यहाँ पे नेगेटिव ले रहा हूं और इससे कुछ डिस्टेंस अवे एक चार्ज में पॉजिटिव ले रहा हूं, ठीक है, तो इसका जो मैग्नीट्यूड है, देखो चार्ज क्यू है, यहाँ पे भी चार्ज क्यू ही है, बस ये माइनस में है और ये प्लस में है। सो इक्वल भी है और अपोजिट भी है, नो प्रॉब्लम सर। ओके, और दोस्तों इस अरेंजमेंट का नाम ही रखा गया है इलेक्ट्रिक डायपोल। इसी को कहते हैं इलेक्ट्रिक। पहले सीख लो कि बनाएंगे कैसे। ठीक है, क्योंकि भाई एग्जाम में क्वेश्चंस तो किसी भी तरीके से आ सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ टू रिकॉग्नाइज द सिस्टम देयर इज अ डायपोल और नॉट, ये समझना बहुत जरूरी है। तो इस सिस्टम के अंदर जो ये अरेंजमेंट बना हुआ है, इसमें दो ही चार्ज हैं। हम देखना चाहते हैं नेट चार्ज जीरो है कि नहीं, दिख भी रहा है तुम्हें, माइनस क्यू प्लस क्यू दैट इज जीरो। तो दो चार्ज मिलके वन डायपोल बनाएंगे। तो दो चार्ज है तो इसको बोलेंगे वन डायपोल, एक डायपोल बना। ठीक है, एक डायपोल बना, आप समझ पा रहे होंगे। पहले आप समझो, अभी मैं आपको फॉर्मूले पे नहीं लेके जाऊंगा, डायपोल मोमेंट पे नहीं लेके जाऊंगा, पहले अरेंजमेंट को सीखते हैं। ठीक है, तभी तो मजा आएगा यार। ठीक है, सो अब उसने बोला ठीक है सर, एक माइनस चार्ज चाहिए, एक प्लस चाहिए, इक्वल होने चाहिए। अच्छा सर, अगर ऐसा हुआ तो मैंने ले लिया -10Q और यहाँ पे ले लिया 5Q। सर ये माइनस का, ये प्लस का, तो ठीक है, बात बन गई। तो बात बन गई सर, ये जो अरेंजमेंट यहाँ पे आपको देख पा रहे हो, कुछ डिस्टेंस अवे हमने इनको रख दिया है, तो ये एक अरेंजमेंट है। आप ही ने बोला कि भाई आपके पास अपोजिट चार्ज होने चाहिए, बट ये 10 है, ये 5 है, एंड दीज टू चार्जेस आर नॉट इक्वल। सो दिस अरेंजमेंट, दो चार्ज तो है, अपोजिट भी है, पर इक्वल नहीं है। दिस इज नॉट अ डायपोल, नॉट अ डायपोल। आपको बात समझ में आ रही है बॉस? वी
विल नॉट कंसिडर दिस इज ए डायपोल, क्योंकि डायपोल की कंडीशन क्या है, इक्वल भी और अपोजिट भी। सो वैसे भी अगर आप फिर से इसको देखने की कोशिश करो, इसका नेट चार्ज देख लो, वो सबसे बढ़िया कंडीशन आपको बता रहा हूं मैं, है ना। अगर बहुत सारे चार्ज आ जाए तो फिर आप कैसे समझेंगे, चलो यहाँ तो 2 ही है, तब आप नेट चार्ज निकाल के देखेंगे। तो -10Q प्लस 5Q एंड दिस इज -5Q, एंड ये जो नेट चार्ज आ रहा है, किसी कुछ चार्ज आ रहा है, दिस इज नॉट जीरो, मीन्स वी कैन से हियर कि नेट जो चार्ज आपके पास आ रहा है दैट इज नॉट इक्वल टू जीरो, सो दिस इज नॉट अ डायपोल, दिस सिस्टम इज नॉट अ डायपोल। ओके, ये डायपोल बनाएगा ही नहीं बॉस, ठीक है ना बॉस। इस तरीके से आपने समझना है, इस तरीके से आप पहचान कर सकते हो, कोई पंगा नहीं होगा, आराम से आप सिस्टम बना सकते हो। एक और इत्थे आओ, उसने बोला सर हमने एक चार्ज और ले लिया, मैंने बोला ठीक है चलो भाई 5Q ले लिया, और उसने बोला सर -5Q ले लिया, तो ये इन दोनों चार्ज को मैंने कुछ डिस्टेंस अवे r डिस्टेंस अवे रखा और ये एक ऐसा अरेंजमेंट बन गया। क्या ये डायपोल होगा? आपने तो बोला था इक्वल एंड अपोजिट होने चाहिए, ये Q है, ये Q है, ये तो 5Q है, कुछ भी हो बस इक्वल एंड अपोजिट होने चाहिए। 10Q -10Q, 100Q -100Q, समझ गए। 1Q जरूरी नहीं है, ठीक है, वो तो चलो स्टार्टिंग में पढ़ने के लिए हम लिस्ट देख लेते हैं। जैसे यहाँ 5Q है, अगर ये प्लस में है तो उधर -5Q ही होना चाहिए, अगर यहाँ पे 10Q है तो -10Q ही होना चाहिए, तब अरेंजमेंट डायपोल बनता है, ठीक है। अगर 100Q है तो -100Q ही होना चाहिए, इक्वल अमाउंट होना चाहिए एंड अपोजिट होना चाहिए, तब ये डायपोल बनेगा। यस, दिस इज ए डायपोल, आप चेक कर सकते हैं, दिस इज ए डायपोल, माइनस यार ये कैंसिल होके जीरो हो जाएगा, नेट चार्ज इसका जीरो आएगा। यस, ये भी एक अरेंजमेंट है जिसको हम डायपोल का नाम देंगे। खूब सो आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से आप डायपोल को पहचानने वाले हैं। अब एक अरेंजमेंट लास्ट में बताने वाला हूं, क्योंकि उसका यूज करके न्यूमेरिकल पूछा जाता है, उसके बाद डायपोल मोमेंट की बात करेंगे जहां से क्वेश्चन आ सकता है, और आगे जितनी बात होने वाली है वो बहुत मस्त तरीके से हम सब कुछ निकालेंगे। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, टॉर्क निकालेंगे, एनर्जी निकालेंगे, जब इसको किसी फील्ड में हम प्लेस करते हैं किसी यूनिफॉर्म में, सब कुछ जो जरूरी है यहाँ पे, है ना, जहां से क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे, किस किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं या आए हैं। ओके, सो हियर वी गो। एक और बढ़िया सा एग्जांपल मैं आपके लिए ले रहा हूं और आपको सिखाऊंगा कि कैसे पहचानना है कि यहाँ डायपोल बन भी रहा है या नहीं बन रहा है। अगर नहीं बन रहा है तो आगे की कैलकुलेशन करने का कोई मतलब ही नहीं है, अगर बन रहा है तो आगे कैलकुलेशन हम कर सकते हैं, ठीक है। सो सबसे बढ़िया तरीका मैंने आपको बताया कि ये जो पूरा सिस्टम आपने लिया है ना, पहले सीखो, अप्लाई करो, क्योंकि यू आर प्रिपेयरिंग फॉर ए कॉम्पिटिटिव एग्जाम। सो किसी भी टाइप का क्वेश्चन वहां आ सकता है, समथिंग डिफरेंट, तो हर तरीके से आपने सोचना ही पड़ेगा ना बॉस। तो ये पूरा सिस्टम आपके पास है सर, इस सिस्टम में कितने चार्ज है, हाउ मैनी नंबर ऑफ चार्जेस इज देयर, समझ लो, तो डायरेक्ट दिमाग लगा दो सर ये ना -3Q है, अगर इसको डायपोल बनाना है तो इसको +3Q चाहिए, ठीक है, इक्वल एंड अपोजिट। तो यार ना तो ये प्लस में, ना तो ये 3Q है, ना ये है, तो ये तो बना नहीं सकता, मतलब ये दोनों डायपोल नहीं बनाएंगे, ये दोनों भी नहीं बनाएंगे, और ये दोनों तो बना ही नहीं सकते क्योंकि तो प्लस प्लस और अनइक्वल भी है। ये -3Q है, ये Q है, मतलब ये अपोजिट तो है लेकिन अनइक्वल है। ये -3Q है, +2Q है, अनइक्वल है, अपोजिट तो है, लेकिन ये तो दोनों, ये भी प्लस है, ये भी प्लस और अनइक्वल भी है। मतलब सर इसका मतलब तो सर यहाँ पे कोई डायपोल बन ही नहीं रहा है। यस, यहाँ पे तो कोई डायपोल बन ही नहीं रहा है। यस, ये पहला पॉइंट ऑफ व्यू हो गया बॉस। अब दूसरे से सोचो, अच्छा, और फिर उसने क्वेश्चन पूछ लिया, फिर नहीं दिख रहा है डायपोल, क्योंकि सर आपने बोला इक्वल एंड अपोजिट होते हैं, यहाँ पे तो ये कोई भी आपस में बना ही नहीं रहा है। अब इस पूरे सिस्टम में एक नेट चार्ज चेक करो जरा, दूसरे नजरिए से देखते हैं, है ना, रुको जरा, दूसरे नजरिए से नेट चार्ज चेक करो, -3Q +2Q एंड +Q, आप देख सकते हो जीरो आ रहा है, उत्तरी, मतलब ये कंसेप्ट नेट चार्ज वाला बता रहा है कि इस पूरे सिस्टम का नेट चार्ज जीरो है। इसका मतलब यहाँ 100% डायपोल बन रहे होंगे, वो दिख नहीं रहे हैं। 100% डायपोल यहां बन रहा है अगर नेट चार्ज जीरो आ रहा है। देखा, खा गए ना धोखा बॉस, यही तो कंसेप्ट है, इन्हीं को तो समझना है, इन्हीं से तो सीखना है, ठीक है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम ऐसे ही तो क्वेश्चन बनाएगा। नहीं दिख रहा है, आप बोलोगे यार उत्तरी सर ये तो यार डायपोल ही नहीं बन रहा, तो क्वेश्चन आ गया यार, उसमें तो यार बोनस मिलने वाले हैं, 4 मार्क्स मिलने वाले हैं। रुको, समझो जरा, नेक्स्ट पॉइंट पे भी जाओ, नेट चार्ज जीरो है। अब उसको आप पहचानेंगे कैसे, ऐसे देखो बॉस, ये था -3Q, मैंने बोला हाँ, ये था 2Q, बिल्कुल ये था Q। अब दिमाग लगाओ, क्योंकि आपके दिमाग को एक इंफॉर्मेशन मिल गई कि सर नेट चार्ज जीरो है तो पक्का डायपोल होंगे। डायपोल तो है पक्का, क्योंकि नेट चार्ज जीरो है, अगर नेट चार्ज जीरो ना हो तो पक्का डायपोल यहां नहीं बनना था, ठीक है। अब देखो आप, तो यार सर इसको अगर डायपोल बनाना है नेगेटिव वाले को तो उसको +3Q चाहिए, सिस्टम में +3 तो कहीं है ही नहीं। लेकिन अगर इसका डायपोल बनाना है, देखना ध्यान से, ये +2Q है तो इसको -2Q चाहिए। और याद करो बॉस, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ठीक है ना। आप किसी चार्ज को इक्वल अमाउंट में ब्रेक कर सकते हो। ये -3Q है,
ये माइनस इंटीजर फॉर्म में ब्रेक कर सकते हो। अगर इसको +2q चाहिए तो -2q इसको दे दो, -3 है ना, और इसको +q है, ये -q चाहिए तो -q इसको दे दो। -3q में से आपने, ठीक है, -2q एक को दे दिया और -2q, क्योंकि इनका कंजर्वेशन -3q है, -2 प्लस -q -3 ही रहेगा, ठीक है। तो ऐसे समझना है। अब आप देख सकते हो ये वाला चार्ज इसके साथ मिलकर डाइपोल बना देगा और ये वाला चार्ज इसके साथ मिलकर डाइपोल बना। कितने डाइपोल बन रहे हैं इन दोनों की वजह से? डाइपोल 1 आप मानेंगे, डाइपोल 1, इन दोनों की वजह से डाइपोल 2। अब उसकी वजह से न्यूमेरिकल कैसा आएगा वो बाद की बात है, अभी हम अरेंजमेंट सीख रहे हैं। हाँ, ये दोनों अभी भी नहीं बनाएंगे, बस 2 ही डाइपोल बनाएंगे, क्योंकि इसका यूज इसके साथ हो गया, इसका यूज इसके साथ हो गया। तो जब भी कभी ऐसा लगे कि डायरेक्ट डाइपोल ना दिख रहे हो, आप नेट चार्ज 0 करें। अगर नेट चार्ज 0 आ रहा है तो फिर ब्रेक करें किसी चार्ज को, जो उसको ब्रेक करने से अगर वो चार्ज किसी दूसरे के साथ डाइपोल बना रहा है तो डाइपोल बनाए। दिस इज द वे। मजा आ रहा है कि नहीं? मस्त तरीके से, ठीक है, समझ रहे हैं हम किस तरीके से अप्लाई करना है। अब आते हैं यहां, अब खत्म हुई इसकी एक्चुअल डेफिनेशन। अगर हम किसी पर्टिकुलर बोर्ड एग्जाम की बात करें तो अभी तक तो ये कंप्लीट हो चुका होता, लाइक काफी आगे हम निकल चुके होते। आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात कर रहे हो तो ऑब्वियसली हर तरीके से आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि हमने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, हर टाइप के क्वेश्चंस को अप्रोच करना है। समझ गया ना बॉस? ठीक है, ओके, सो हियर वी गो। और हमने जो बेसिक कंसेप्ट सीखा ना बॉस, उसको अप्लाई करेंगे मस्त तरीके से। तो आपको सिखा के रहूंगा कि किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं और किस तरीके से क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो मस्त तरीके से, ठीक है। सो यहां पे जो सबसे पहला टर्म अपने यूज करना है जिसपे न्यूमेरिकल आएंगे बहुत, दैट इज डाइपोल मोमेंट। पी से डिनोट करेंगे, और डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। आप इसके बारे में याद रखें, ठीक है, इतना याद रखें, बहुत डीप डिटेल में जाने की जरूरत है ही नहीं, ठीक है। सो एक वेक्टर क्वांटिटी है सर, ठीक है सर, मतलब क्या बोलना चाह रहे हो सर? डाइपोल मोमेंट, जैसे आपने एक डाइपोल बनाया, -q चार्ज लिया और इससे दूर कहीं एक +q चार्ज रखा, छोटू छोटू सा लिखा है मैंने, दिख रहा होगा। अब ध्यान रखना, ये जो डाइपोल मोमेंट है, ये जो इन दो चार्ज से मिलके इक्वल एंड अपोजिट से जो एक अरेंजमेंट बना है, दिस इज कॉल्ड एज डाइपोल, है ना, दिस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इसका जो मोमेंट होगा, डाइपोल मोमेंट इज डिफाइंड एज, इन दोनों में से, देखो दोनों चार्ज सेम है, बस अपोजिट साइन है, तो इन दोनों में से किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड लेना है और इनके बीच की डिस्टेंस। दोस्तों इनके बीच की डिस्टेंस नॉर्मली हम कुछ भी ले सकते हो वैसे तो, लेकिन कैलकुलेशन पर्पज से उसको इजी करने के लिए हम क्या करते हैं कि जैसे मैं d ले रहा हूं, d, तो आप 2d लेंगे, क्योंकि अगर मैं इनका सेंटर डाइपोल का यहां बनाऊंगा तो हम इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, जिससे आगे कैलकुलेशन में इजी रहता है, बस बाकी और कोई रीजन नहीं है। आप ये 2d मानेंगे और याद करके चलेंगे कि जो d डिस्टेंस होती है ये बहुत स्मॉल होती है, ठीक है, वेरी स्मॉल डिस्टेंस होती है, ये आगे आपको सीखने को मिलेगा, ठीक है। एक शॉर्ट डाइपोल की हम बात करेंगे आगे चल के, ठीक है। तो दोनों चार्ज के बीच डिस्टेंस d ले लो, a ले लो, b ले लो, c ले लो, कुछ भी ले लो बस, ठीक है। बस जनरली हम क्या ले रहे हैं, 2d 2l, है ना, 2x, कुछ भी ले सकते हैं हम उस तरीके से, जिससे अगर मैं इसको, ये इस वाले चार्ज को इस पॉइंट से देखूं, ठीक है, इस वाले चार्ज को, तो ये इक्वल डिस्टेंस पे होना चाहिए, सेंटर पॉइंट इसका मान सकते हो आप, ठीक है। ये एक अरेंजमेंट हो गया, ठीक है सर। तो सर डाइपोल मोमेंट क्या बोलता है? डाइपोल मोमेंट बोलता है इन दोनों चार्ज में से किसी एक को ले लो, उसका मैग्नीट्यूड लेना विद नेगेटिव साइन के साथ लेना, प्लस ही लेना है बस मैग्नीट्यूड, और उनके बीच की डिस्टेंस, डिस्टेंस कितनी है सर? 2d, बस 2d डिस्टेंस ये है, ठीक है, ध्यान से समझना सर। डिस्टेंस ये पूरी की पूरी है ना, पूरी की पूरी क्या है? डिस्टेंस बिटवीन बोथ चार्ज, ठीक है, दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस है ये थोड़ा सा फोकस रखेंगे। d इज नॉट द डिस्टेंस बिटवीन बोथ चार्ज, ठीक है, d इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर फ्रॉम द लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन दीज टू चार्जेस, वो जो सेंटर पॉइंट होगा वहां से किसी एक चार्ज की डिस्टेंस है d, ठीक है। तो ये हो गया फॉर्मूला। डाइपोल मोमेंट को आपने कैसे निकालना है, कोई एक चार्ज लेंगे हम दोनों में से और उनके बीच के डिस्टेंस, और हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। और मैंने आपको बोला ये वेक्टर क्वांटिटी है। अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो उसकी जो डायरेक्शन होगी ना चांदी, डायरेक्शन हमेशा होती है नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज की तरफ डायरेक्शन होती है हमेशा। कैसे सर? अगर ये माइनस का है, ये प्लस का है, ठीक है जी, ओके। तो जो डाइपोल मोमेंट होगा माइनस से प्लस की तरफ होगी डायरेक्शन, यानी p की डायरेक्शन इधर होगी, pj वेक्टर, समझ गए ना आप?
पीजे वेक्टर, ठीक है। तो ये होगी डायरेक्शन। तो हमेशा याद रखेंगे जब भी डायपोल मोमेंट को रिप्रेजेंट करना होगा तो क्या करोगे, माइनस से प्लस की तरफ एक एरो लगाएंगे आप, ठीक है। हम बताएंगे कि इसका डायपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में। ओके ओके सर, दिस वन, ठीक है। तो सिंपली फॉर्मूला ये रहा, मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने के लिए यू कैन यूज दिस फॉर्मूला टू सॉल्व द प्रॉब्लम। जब भी हम बात करेंगे हम डायपोल मोमेंट की ही बात करने वाले हैं, ठीक है। हम डायपोल मोमेंट की ही बात करने वाले हैं। जैसे अगर इसका मैग्नीट्यूड लिखूंगा, डायरेक्ट लिख दूंगा, कोई एक चार्ज ले लूंगा, इनके बीच की जो डिस्टेंस गिवन होगी व्हाटएवर जो भी, जैसे मैंने रैंडमली एक्स मान लो तो एक्स ही लिख दूंगा। आपने बोला सर 2D लिया था, वो जस्ट एक डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर हमें कुछ करना होगा तब है, कुछ भी है, मतलब दोनों के बीच की लो बस, जो भी है मैं ये कह रहा हूं, ठीक है। दोनों के बीच की डिस्टेंस लो बस, ठीक है। तो दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन दिस टू चार्जेस, ये आप समझ जाएंगे ना। नाउ हाउ टू अप्लाई दिस टू सॉल्व द प्रॉब्लम, हाउ टू अप्लाई, ठीक है, यही तो मेन है, ये तो सीखने आए हम, ठीक है। हाउ टू अप्लाई दिस कंसेप्ट टू सॉल्व द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। चले बॉस, डायपोल हमने सीख लिया, डायपोल मोमेंट क्या है, उसका फॉर्मूला देख लो, उसको अप्लाई कैसे करना है अब ये सीखना है, क्योंकि इसके बिना बात नहीं बनने वाली, ठीक है। क्योंकि इसका अच्छे से यूज करेंगे तभी तो न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाएंगे। न्यूमेरिकल ही अल्टीमेटली हमारा मेन एम होने वाला है, क्योंकि अल्टीमेटली इससे क्वेश्चंस न्यूमेरिकल फॉर्म में फॉर्मूला बेस्ड ही आएंगे। थोड़ा सा कंसेप्ट यूज हो सकता है, थोड़ी सी लिटिल बिट कैलकुलेशन ऑब्वियस है वो तो। ओके धुरंधर खिलाड़ी हो, ओके ओके। सो एक चीज तो मैं भूल ही गया बॉस, आपने भी मेरे को याद नहीं दिलाया। क्या सर, इसकी जो यूनिट होगी, इसका मेजरमेंट किस में करोगे बॉस, यूनिट तो बता दो। वैसे तो आपको पता होनी चाहिए, अगर मैंने नहीं भी डिस्कस करा है भाई, यूनिट इसका फॉर्मूला देख लो। यूनिट क्या होनी चाहिए, चार्ज और डिस्टेंस से मिलकर बनाया तो कूलम मीटर, ठीक है। इट्स यूनिट इज कूलम मीटर, याद रखना बॉस, याद रखना, ठीक है ना बॉस, याद रखना। ओके सो हियर वी गो, और हमारा इंतजार हुआ खत्म, क्योंकि हम डायपोल मोमेंट से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल आते हैं, अब हम उस पर्टिकुलर पॉइंट पे आ चुके हैं कि जहां से पहला न्यूमेरिकल पहले टाइप के आने के चांस है और पूछा भी गया है, ठीक है ना। तो यहां से आ सकता है। दूसरा कहां से आएगा सर, इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह से पूछेगा, जो आगे बढ़ने वाले हैं, टॉर्क वगैरह से पूछेगा। बस 2-3 चीजें हैं, उन्हीं पे डिपेंडेंट कंसेप्ट सीखने हैं, और सबसे पहला न्यूमेरिकल यहीं से आ सकता है। तो हाउ टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ डायपोल मोमेंट, तो सबसे पहले तो लिख लो हाउ टू फाइंड, ठीक है, नेट, चूंकि वेक्टर है ये, नेट डायपोल मोमेंट। नेट डायपोल मोमेंट किसका सर, ऑफ गिवन, ठीक है, ऑफ गिवन अरेंजमेंट, ठीक है, ऑफ गिवन अरेंजमेंट। तो देखो यार, इसको वही बच्चा कर पाएगा जिसको ये समझ में आएगा कि इसमें सिस्टम में डायपोल बन भी रहे हैं कि नहीं। डायपोल बनेगा तभी तो डायपोल मोमेंट निकालेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू रिकॉग्नाइज कि यार डायपोल, इस पूरे सिस्टम में जितने भी चार्ज गिवन होंगे उन सब की वजह से कहीं डायपोल बन रहा है कि नहीं बन रहा है, और वो मैंने आपको सिखा दिया हाउ टू रिकॉग्नाइज। ओके, तो चलो भाई एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है सर, पहले छोटा सा प्यारा सा इजी सा लूंगा, ठीक है, छोटा सा प्यारा सा इजी सा। ओके सर, तो हम क्या करने वाले हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ले रहा हूँ इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके का एक सिस्टम मैंने ले लिया है, ठीक है, बढ़िया है, हमारा क्या जा रहा है। तो यहां पे ले लेते हैं बॉस, ठीक है, 2q चार्ज, और यहां पे है -q एंड दिस इज ऑल्सो -q। ओके सर, ओके, देखो ये वाला जो पॉइंट है A है मान लो, यहां पे वर्टेक्स इसका जो B है इसको C मान लो, और ये डिस्टेंस A है, एंड इसको भी सेम ही मान लेता हूं और इसको कुछ B मान लेता हूं, चलेगा? यस, दौड़ेगा सर, चलेगा, क्यों नहीं चलेगा, ठीक है, ऐसा कुछ अरेंजमेंट है। आपसे बोला गया है कि फाइंड, ठीक है, आपसे बोला है फाइंड नेट डायपोल मोमेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर गिवन अरेंजमेंट ऑफ द चार्जेस, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड आउट कि यहां पे डायपोल बन भी रही है कि नहीं। लेट अस सी, देखो भाई, अगर ये -q डायपोल बनाएगा किसी के साथ तो इसको चाहिए +q, क्योंकि इक्वल एंड ऑपोजिट। अब आप समझदार हो गए हो बॉस, मेरे को टेंशन नहीं लेने की जरूरत, मेरे को नहीं लेनी अब टेंशन, क्योंकि आप समझदार हो चुके, आप समझ गए हो कि क्या करना है। सो दिस इज द माइनस चार्ज, इसको नीड है एक प्लस चार्ज की, प्लस -q है तो +q चाहिए, +2q नहीं चाहिए। तो ढूंढो इसके लिए, इधर देखो, ये तो -q है, इसके साथ q बनाएगा, ये तो सेम हो गए, ठीक है, इसके साथ बनेगा, यस, ये माइनस है और ये प्लस, ओ 3, लेकिन ये 2 है, ये -q है, ये +2q है, तो ये +q होना चाहिए था, तो इसके साथ भी नहीं बनाएगा। और इनको देखो, ये +2q है, ये -q, ये भी नहीं बनाएंगे भाई, अपोजिट तो है लेकिन अनइक्वल, अपोजिट तो है लेकिन अनइक्वल, और ये दोनों तो इक्वल तो है लेकिन अपोजिट नहीं है सेम हो गए साइन, पंगा हो गया सर, नहीं बन रहा है। तो मैंने क्या तरीका बताया आपको, पहले नेट चार्ज निकालो ना जरा, -q +2q, और 3, ये तो 0 आ रहा है सर, तो मतलब सर क्या बात कर रहे हो आप, डायपोल तो पक्का बनेगा, डायपोल बनेगा तो मोमेंट भी निकालेंगे, ठीक है, डायपोल बनेगा तो मोमेंट भी निकालेंगे, बस तरीका बता रहा हूँ बॉस, ठीक है, समझा चुका हूं बाय द वे मैं आपको। ओके, अब क्या करेंगे सर, -q को चाहिए +q, इसको भी चाहिए +q, ये 2q है, ओहो 2q है, और चार्ज को इंटीजर फॉर्म में ब्रेक कर सकते हैं, यस,
तो क्या करूंगा, Q इसको दे दूंगा और Q इसको दे दूंगा, ठीक है। तो इसका डायपोल ये बना देगा और इस वाले का डायपोल ये दोनों बना देंगे। बन गए ना सबके डायपोल, बन गए कि नहीं? ये दोनों नहीं बनाएंगे क्योंकि ये इक्वल तो है बट अपोजिट नहीं है बॉस, ठीक है। अब सर हमें चूंकि डायपोल मोमेंट चाहिए, हमें चाहिए डायपोल मोमेंट नेट, P की वैल्यू चाहिए नेट, आप समझ रहे हो, और P तो वेक्टर है। तो पहले डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन डिफाइन करना, जब भी न्यूमेरिकल करेंगे हमेशा जितने भी डायपोल वहां पे बने सबके डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन डिफाइन करनी है। सबसे पहले इसकी देखते हैं, डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है हमेशा माइनस से प्लस की तरफ, तो इसका डायपोल मोमेंट इधर आएगा, देख लो आएगा कि नहीं आएगा। मान लो ये P1 है, इसको हमने डायपोल 1 माना, इस अरेंजमेंट को डायपोल 1 माना, इस अरेंजमेंट को डायपोल 2 मान लिया, ठीक है। इसका माइनस चार्ज यहाँ पे है, प्लस इधर है, तो इसकी डायरेक्शन इधर आएगी। टेंशन ही लेने का बॉस, टेंशन देने का रे बाबा, टेंशन देने का, लेने का नहीं बॉस, ठीक है। इसको टेंशन होनी चाहिए हमसे अब, क्योंकि हमने इसको समझ लिया, हम फोड़ेंगे इसको, ठीक है। अब आप देख सकते हो जब ये वाला जो डायपोल है इसका एरो नीचे है, जब ये आगे बढ़ेगा तो इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पे, अगर मैं इस पॉइंट को ए माना था ना मैंने, इसको मैं बाहर निकालूंगा जरा, ए पॉइंट ये रहा, तो इस पे एक मोमेंट वेक्टर नीचे है, देखो इसकी एरो है तो आगे बढ़ा दो ऐसे, तो एक डायपोल नीचे को आ गया और ये वाला एरो आगे जा रहा है तो आगे बढ़ेगा तो ऐसे जाएगा, तो एक डायपोल ऐसे आ गया, दिस इज P2। तो इस पॉइंट पे दो वेक्टर हैं, एक इधर है एक इधर है कि नहीं है, तो इनका रिजल्टेंट इधर होगा। हियर वी गो, दिस इज द नेट डायपोल मूवमेंट रिजल्टेंट डायरेक्शन, ठीक है। और आप देख सकते हो ये वाला जो है P2 ये एक्स एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन में है, और ये वाला जो है ये वाला P1 ये माइनस वाई डायरेक्शन में है ना। और ये है तो अल्टीमेटली एक्स पे, ये वाई पे, तो दोनों के बीच में एंगल 90 है और इनका रिजल्टेंट ये है, तो बस हो गया। तो अगर रिजल्टेंट निकालना है नेट, तो हमें पता है जब दो वेक्टर के बीच में एंगल 90 होता है तो नेट रिजल्टेंट कैसे, वैसे अगर एंगल 90 ना होता, कोई पर्टिकुलर थीटा एंगल होता तो यार रेजुलेशन बोल रहा हूं यार, आप यूज कर सकते हो पैरेललोग्राम मेथड यूज कर सकते हो डायरेक्ट। तो P1 का स्क्वायर प्लस P2 का स्क्वायर प्लस 2P1 and the P2 and the cos theta, theta is the angle between P1 and P2 वेक्टर, ठीक है। और यहाँ पे थीटा 90 डिग्री है, तो यहाँ पे जब आप लिखोगे 90, और यही फॉर्मूला यूज करना है नेट के निकालने के लिए, हमेशा हमेशा एंड हमेशा, ठीक है। cos 90 जीरो है, पूरा टर्म जीरो हो गया महाराज, ठीक है। तो P नेट कितना आया सर, ए पॉइंट पर ये आया अंडर रूट में P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर, समझ में आई बात? यस सर। P1 कैसे निकालेंगे बॉस, इसका डायपोल मोमेंट, मैंने बताया डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला होता है इन दोनों में से किसी एक चार्ज को ले लो, उनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, यहाँ से यहाँ तक A, यहां से भी देखो P2 निकालना है, इन दोनों का एक चार्ज ले लो QE है सर, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है सर A, दोनों तो सेम ही आ गए, तो QA का स्क्वायर प्लस QA का स्क्वायर, ओके, अंडर रूट में 2 QA का स्क्वायर सर, ओके, P नेट आ गया। QA का स्क्वायर तो बाहर आ जाएगा, यानी QA बाहर आ जाएगा, लेकिन अंडर रूट में बढ़ेगा √2, यानी आप लिख सकते हैं √2Q into A। दिस इज योर आंसर गाइज। इस पूरे सिस्टम में दो डायपोल बने, उनका नेट डायपोल मोमेंट ये आ चुका है, और किस तरीके से सॉल्व करना है क्लियर है आपके सामने, ठीक है। वेक्टर मेथड यूज कर लिया आपने आराम से, कोई टेंशन नहीं है। रिजल्टेंट कैलकुलेट करना था, फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू फाइंड आउट द डायपोल, कौन कौन से चार्ज मिलके डायपोल बना रहे होंगे, ये सबसे जरूरी है, वरना ये हमारी मजबूरी है। मजबूरी नहीं बनने देने का बॉस, इसको मजबूरी नहीं, ठीक है, ओके। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डायपोल पहचानेंगे, फिर क्या करेंगे सर, डायपोल की मूवमेंट की डायरेक्शन डिफाइन करेंगे, फिर देखेंगे उन किसी पॉइंट पे कितने डायपोल मूवमेंट आ रहे हैं, उनके बीच एंगल क्या है, रिजल्टेंट फॉर्मूला यूज करेंगे, 4 के आ जाएंगे, 4 मार्क्स अपने लेके आ जाएंगे, है ना, मस्त। आप सोच रहे हो सर एक और कराओ, मजा आ रहा है, एक और करते हैं, एक और स्टार्टिंग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ओके मैन, ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है सर, लेट्स सी मैन, लेट्स सी। सपोज करो मैंने यहाँ पे लिया -5Q, माइनस क्यू प्लस लूंगा मैं, तो मेरी मर्जी, इधर लेंगे 3Q, इधर लेंगे 2Q। और तेरी सर क्या बात कर रहे हो आप, मैं हाँ यही बात कर रहा हूं मैं, देखो ध्यान से, मैंने एक ऐसा अरेंजमेंट बनाया, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया बॉस, आपके सामने है बॉस, इक्विलेटरल ट्रायंगल बना दिया मैंने, इक्विलेटरल, देखो तीनों साइड सेम है और उसके हर वर्टेक्स पे मैंने एक चार्ज रख दिया है। आपने बोला यार सर क्या ये डायपोल बनाएंगे, अभी तो नहीं बनाएंगे, अब बना सकते हैं, ठीक है, अब बना सकते हैं। कैसे सर, 5Q को तो -5Q चाहिए, यहाँ तो है ही नहीं, हाँ नहीं है, ये नहीं बनाएगा ये, तो सर क्यों दे रहे हो क्वेश्चन, रुको जरा अब इसकी बात करते हैं, -3Q को भी चाहिए +3Q, सर है ही नहीं, क्या बात कर रहे हो आप, मतलब टाइम वेस्ट कर रहे हो, नहीं रुक जाओ, अब -2Q -2Q, यार सर इसको तो +2Q चाहिए, क्या यार मजाक कर रहे हो यार, नहीं रुको, नहीं दिख रहा ना डायरेक्ट, ये किसी के साथ नहीं बना रहा है, ये किसी के साथ नहीं बना रहा है, तो नेट चार्ज की तरफ चलो। अब आप मेरी भावनाएं समझ पा रहे होंगे, ठीक है। तो ये प्लस का 5Q है, माइनस का Q है,
ओके सर, एंड दिस इज ऑल्सो, देखो 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 जीरो आ रहा है, उत्तरी सर ये तो छुपा रुस्तम निकला। यस यही तो बोल रहा हूं मैं, जो दिखता है वो नहीं होता है मतलब जरूरी नहीं कि वैसा ही हो रहा होगा, ठीक है, कुछ और है सिस्टम के अंदर, एंटर करो, ठीक है। नेट चार्ज अगर सिस्टम का जीरो है तो पक्का डायपोल बन रहे हैं। अब ब्रेक करो, देख 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 देख, 5q को 5q तो नहीं मिल सकते, आई मीन माइनस के साथ, क्योंकि एक साथ है ही नहीं, -3 है -2 है, ठीक है। अगर 5 से ज्यादा होता तो पॉसिबिलिटी थी। अब इसको -3 को डायपोल बना सकते हैं हम +3 देके, तो इसको ब्रेक करेंगे ना, तो इसको ब्रेक करो, 5 को 3 इसको दे दो, 2 इसको दे दो, ला समझदार हो गया आप, क्या बात कर रहे हो। इसने डायपोल बना दिया, इसने डायपोल बना दिया, देख लो ना जरा, देख लो। ओके सो क्या करना है सर, देख भाई ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो माइनस से प्लस की तरफ पहला डायपोल मान लो, चलेगा बॉस? यस दौड़ेगा सर। अब तो ये माइनस से प्लस की तरफ का दूसरा मान लो, यस बिल्कुल सर, क्योंकि -2q + 2q के साथ इक्वल एंड अपोजिट तो डायपोल बनाएगा। डायपोल की मूवमेंट की डायरेक्शन भी मिल गई, ठीक है बॉस, ठीक है सर, सर बढ़िया बढ़िया। अब क्या करेंगे, ये जो डायपोल का वेक्टर इधर को जा रहा है, देखो जब ये इस पॉइंट से पास होगा तो इसकी डायरेक्शन ऐसे जाएगी, ठीक है ना, और ये वाला जब यहां से पास होगा, क्योंकि हमें तो किसी पॉइंट पे रिजल्टेंट देखना है, तो इस पॉइंट पे देखो, इस पॉइंट पे इधर आया P2 और इधर आया P1, और ये जो एंगल है ये 60 डिग्री है, क्योंकि ये तो इक्विलेटरल है, ये भी 60 है सर, ये भी 60 है सर, क्या बात कर रहे हो, तो ये भी 60 ही होगा भाई, इसके अपोजिट इक्वल ये भी 60 होगा, यानी दो एक किसी पॉइंट पे, इसको कोई पॉइंट नहीं मान लो जहां पे 5q रखा हुआ है, ठीक है, अरेंजमेंट पूरा, इस पे दो वेक्टर आपके डायपोल मोमेंट काम कर रहे हैं, P1 एंड P2। P1 की वैल्यू कितनी है सर, इन दोनों के बीच 3q, तो कोई एक चार्ज, उनके बीच की डिस्टेंस a। P2 कैसे निकालेंगे सर, इन दोनों के बीच, इसका दोनों का कोई एक चार्ज, इनको उनके बीच की डिस्टेंस, मिल गया ना। अब एक पॉइंट पे 60 डिग्री एंगल भी पता है और इनका रिजल्टेंट इधर होगा, तो रिजल्टेंट निकालने का फॉर्मूला आपको वेक्टर क्या बोलता है, P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर प्लस 2P1 P2 cos थीटा। आपको मजा आया कि नहीं आया बॉस? आएगा, क्यों नहीं आएगा सो हम यहाँ पे लिखने वाले हैं, तो यार सर क्या बात कर रहे हो, अब हम खुद ही कर लेंगे, क्यों कर रहे हो आप? हाँ ये सही बोल रहे हो यार, खुद ही करो यार, आंसर करके बताओ यार मेरे को जल्दी, मेरे से पहले करो, देखते हैं कौन पहले करेगा, ठीक है। P1 की वैल्यू देखो सर, P1 ये रहा, 3qa का स्क्वायर करो सर, प्लस 2qa का स्क्वायर करेंगे सर, यस 4 डालो ना, इसको 4 डालो, किसने बोला है इंतजार करने के लिए, नो 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 इंतजार एट ऑल। सो आप लिखेंगे 2 × 3qa × 2qa उत्तरी। अच्छा सर क्या बात कर रहे हो आप, स्मार्ट बन रहे हो? हाँ स्मार्ट बन रहा हूँ ना तो cos 60 2 कैंसिल, क्योंकि cos 60 होता है 1/2, 2 से 2 कैंसिल, उड़ा डालो बॉस, ठीक है। अब यहाँ पे देखो जरा, 3 का देखो QA यहाँ पे भी है, QA यहाँ पे भी है, QA का स्क्वायर इनमें मल्टीप्लाई होकर भी आएगा, तो इसको लिखोगे 9QA का स्क्वायर प्लस 4QA का स्क्वायर प्लस ये 2 कैंसिल हो गए cos 60 से, तो 3 × 2 यानी 6QA का स्क्वायर। समझ रहे हो, होशियार बन रहे हो। ये देखो सब में से कॉमन है, बाहर QA आ गया, अंदर जो बच रहे नंबर ऐड कर लो, 9 + 4 + 6। ले यार क्या बात कर रहे हो यार, QA अंडर रूट में क्या बचा सर, 19। ओ हो, तो नेट डायपोल मोमेंट ये पॉइंट पे कितना आया सर, √19 × QA, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। देखो दोस्त काफी प्रैक्टिस मैंने करा दिया है, काफी अच्छे तरीके से आपके दिमाग में कंसेप्ट को मैंने एंटर करा दिया है। हाउ टू यूज दिस कंसेप्ट टू सॉल्व द प्रॉब्लम ये मैंने आपको बता दिया है। जहां पे भी इस टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे आप 4 डालेंगे, ठीक है, अब आप 4 डालेंगे, अब आपको पता होना चाहिए, देखो ठीक है। अब डायरेक्शन क्या है, इसके डायरेक्शन के साथ भी बता सकते हो आप भाई। देखो अगर आप ध्यान से देखो, नेट डायपोल मोमेंट इधर जाएगा सर, बिल्कुल जाएगा, और ये कौन सी एक्सिस है, वाई एक्सिस है सर, तो वाई एक्सिस पे ऊपर को जा रहा है तो +j होगा, अगर वेक्टर लिखना है तो +j होगा, ऐसे भी लिख सकते हो भाई, वो वेक्टर में भी दे सकता है आपको, लाइक यू नो आपका जो ऑप्शंस होंगे, तो आपको पता होना चाहिए नेट की डायरेक्शन क्या है, एक्स एक्सिस पे है तो i है, वाई एक्सिस पे है तो j है, ऑब्वियसली यार सर, बढ़िया है सर, कर लेंगे, आगे बढ़े। अब आगे बढ़े बॉस, ठीक है, हो गया फंडा क्लियर, डायपोल मोमेंट हाउ टू अप्लाई, हाउ टू कैलकुलेट, यस। अब बात करने वाले हैं डायपोल की वजह से, मतलब ये एक ऐसा अरेंजमेंट है, इस बार भी क्वेश्चन आया था नीट में, वैसा ही था फर्जी, टेंशन नहीं है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था भाई, टेंशन नहीं है। जे में भी क्वेश्चन आए थे, मैं करके दिखाऊंगा आपको, टेंशन नहीं लेने का ठीक है। तो बस बेसिक कंसेप्ट पे आप ध्यान दें, उसको अप्लाई करना आप सीखे, सबसे बढ़िया बात वही होती है। हर टाइप का क्वेश्चन कैसा भी आएगा हम 4 डालेंगे फिर, ठीक है, हम कर डालेंगे, ठीक है। अब बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डायपोल, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड, और हम बात करने वाले हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डायपोल। ओके सर, ओके, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बॉस, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डायपोल। ओके ओके बॉस, एक डायपोल की वजह से, है ना, डायपोल मींस द टाइप ऑफ अरेंजमेंट जिसमें 2 चार्ज होते हैं इक्वल एंड अपोजिट, उस अरेंजमेंट को कहा जाता है डायपोल, सीख लिया।
ठीक है। अब ये पूरा अरेंजमेंट मिलके एक साथ, ठीक है ना, एक पेयर है यार, ऐसे समझो पेयर है, ठीक है। आप अच्छे हो, तुम्हारा दोस्त बुरा है, आप साथ में ही रहते हो हर जगह, यार फिल्मों में नहीं होता है ना, एक भाई अच्छा है एक भाई बुरा, ठीक है, दोनों, एक दोस्त अच्छा है एक दोस्त बुरा, ठीक है, एक पेयर है यार, इक्वल एंड अपोजिट का, ठीक है। ओके सर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है सर इसकी हेल्प से। यार इलेक्ट्रिक फील्ड तो हम बड़े तरीके से हर तरीके से सीख चुके हैं, पर वो एक सिंगल चार्ज की वजह से आप बात किया करते थे। अब यहाँ पे दो चार्ज एक साथ है, एक प्लस है तो एक माइनस है। ओके, तो यहाँ पे दो तरीके के अरेंजमेंट आपको देखने के मिलेंगे। क्या सर? देखो भाई, जब भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे तो सबसे पहला, ठीक है, डिराइव नहीं करेंगे, हाउ टू अप्लाई दिस कंसेप्ट ये सिखाऊंगा, फॉर्मूला क्या होता है उसको कैसे कैलकुलेट करना है ये सिखाऊंगा, डिराइव नहीं करेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, उसका एप्लीकेशन कैसे करना है ये इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। कुल, तो अभी हम बात करेंगे, जब भी हम डायपोल की बात करें, भाई दो एक्सिस होती है देखो हमारे पास, ठीक है, याद रखियो बॉस, एक है सर एक्स एक्सिस, एक है सर वाई एक्सिस। हाँ सर, मतलब ये तो पता है हमें यार, क्या बात कर रहे हो यार सर, मतलब हमें ढक्कन समझ के रखा है यार। नहीं नहीं नहीं, सीखो। वो बोलता है कि अगर डायपोल को आपने एक्स एक्सिस पे रखा ऐसे, ठीक है, मतलब उस अरेंजमेंट को एक्स पे रखा, तो जिस एक्सिस पे ऑलरेडी डायपोल रखा है, जैसे एक्स एक्सिस पे रखा है, इसको बोलते हैं डायपोल एक्सिस। ये समझो पहले, है ना, ये टेक्निकलिटी यहाँ पे समझनी पड़ेंगे आपको पहले। ओके, अच्छा सर, दूसरा कोई नाम, इसी को बोलते हैं एक्सियल एक्सिस मैन, ठीक है, इसी को बोलते हैं एक्सियल एक्सिस। यस सर, क्या बात कर रहे हो, हमें मतलब इतना तो हम जानते ही होंगे। यस यार, कम ऑन, मेरा काम है। ओके, और इसके परपेंडिकुलर जो एक्सिस होगी, ठीक है, जिस पे डायपोल ऑलरेडी रखा है उसके परपेंडिकुलर, उसको बोलेंगे इक्वेटोरियल एक्सिस। ओके, दिस इज कॉल्ड एज इक्वेटोरियल एक्सिस, द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, जो एक्स के परपेंडिकुलर है। अगर सर हम डायपोल वाई पे रख दे तो यार वो डायपोल बन जाएगा, क्या बात कर रहे हो, और ये एक्स बन जाएगा, इक्वेटोरियल बन जाएगा, क्योंकि वो उसके परपेंडिकुलर है, ठीक है सर, ये थोड़ा सा याद रखेंगे आप, ठीक है। अब देखो, चूंकि आपने डायपोल को रखा है एक्स एक्सिस पे, तो वाई एक्सिस इसको बिल्कुल परपेंडिकुलरली कट करेगी, और जहां पे ये कट करेगी, जहां पे ये कट करेगी वहां पे क्या होगा सर, उसको सेंटर मानेंगे, उसका ऑरिजिन यहाँ पे सेंटर मानेंगे, मतलब ये वो पॉइंट होगा जो -4 से जो डिस्टेंस होगी, लेट्स सी एक्स क्यों मानू मैं, डी मानते हैं, और यहां से प्लस चार्ज की भी सेम डिस्टेंस होगी, मतलब दोनों के बीच की डिस्टेंस 2d, समझ गए आप। यस, इस तरीके से आपने समझना है। इसीलिए सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे एट एक्सियल एक्सिस। एक्सियल पॉइंट लिख सकते हो आप, एक ऐसा पॉइंट जो एक्सियल एक्सिस पे होगा, और दूसरा निकालेंगे एट इक्वेटोरियल। ओके, इक्वेटोरियल एक्सिस की बात करेंगे, ठीक है। तो दो यहां पे बात कर रहे हैं, या तो एक्सियल मतलब जिस भी एक्सिस पे डायपोल रखा है, ठीक है, उसको डायपोल एक्सिस भी कहते हैं, और उसके परपेंडिकुलर वाली एक्सिस इक्वेटोरियल एक्सिस, ऑब्वियसली। तो ये दो अरेंजमेंट की हम बात करने वाले हैं। ओ यार सर, एक बात बताओ आप, अगर वो डायपोल ना तो एक्स पे है ना वाई पे है, ठीक है ना, उसका जो पॉइंट है जहां पे आप निकालना चाहते हो, जो पॉइंट है ना वो एक्स पे ना वाई पे है, तो एक्स वाई के बीच में हुआ तो भी करेंगे ना। रुको जरा, देख लेते हैं, पहले सब बताऊंगा, टेंशन नहीं लेने का। ओके, तो कैसे भाई, कैसे स्टार्ट करें? तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बात करने वाला हूं, यहीं पे समझाऊंगा दोस्तों, सबसे पहले ये, ठीक है, सपोज करो, ठीक है, मस्त तरीके से देखो बॉस। उसने बोला सर एक्स एक्सिस ले लिया आपने, मैंने बोला हाँ ले तो ली बॉस। उसने बोला सर रख देते हैं, फिर क्या टेंशन ले रहे हो? नहीं टेंशन नहीं ले रहा हूँ बॉस, ठीक है, ये -q है और कुछ डिस्टेंस अवे यहाँ पे रखा है +q, इसको ना मैं इधर रखता हूँ ऐसे, कैलकुलेशन में इजी होगा मेरे को। यहाँ पे +q रखा सर, टेंशन ही है, और इनका मिड पॉइंट कहीं सेंटर वाला ये वाला ले लो सर, ये C है, बिल्कुल बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। और इसी एक्सिस पे उसने बोला एट एक्सियल पॉइंट, इसी एक्सिस पे कहीं कैसे पता चलेगा सर, कहीं इधर की इधर। देखो पहले इनका डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन डिफाइन करो, ये माइनस चार्ज है प्लस चार्ज है, तो माइनस से प्लस की तरफ होता है डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन, होता है कि नहीं? बिल्कुल सर। तो इसी के डायरेक्शन में कहीं इधर एक पॉइंट कंसीडर करो जिसपे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए अरेंजमेंट की वजह से P पॉइंट पे, वी हैव टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, किसकी वजह से? ड्यू टू डायपोल, बस यही है मुद्दे की बात, ठीक है। ये फील्ड कैसे एक्ट करेगा वो बताऊंगा, डायरेक्ट रिजल्ट लिखूंगा, अदरवाइज वही मेन है हमारे लिए, उसी का यूज करना सीखना है हमने, ठीक है। अब जो पॉइंट P की लोकेशन होती है ना चांदी मेरे की, वो पॉइंट P इस डायपोल से कितनी दूर है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो सर वो प्लस चार्ज से लेंगे या माइनस से? कहीं से भी नहीं, सेंटर से लेंगे इनके, याद रखियो हमेशा, ठीक है। डिस्टेंस उस पॉइंट की हमेशा सेंटर से लेनी है। एक्स एक्सिस पे है तो एक्स डिस्टेंस ले लो,
एक्स एक्सिस पे है तो एक्स ले लो। स्मार्ट बन रहे हो कि नहीं? स्मार्ट बना देंगे तेरे को, स्मार्ट बनाएंगे, ठीक है। अब क्या करना है सर, सेंटर से पी पॉइंट तक की बात कर रहा है, बिल्कुल डिस्टेंस वेरिएबल है, पॉइंट पास में लाओ एक्स चेंज हो जाएगा, पॉइंट दूर लेके जाओ एक्स चेंज हो जाएगा, तो एक्स इज द वेरिएबल डिस्टेंस। बट इनके बीच की जो डिस्टेंस होगी बॉस वो तो कांस्टेंट ही रहेगी। अगर मैंने इनके बीच की डिस्टेंस मान ली कुछ डी, 2d, तो ऑब्वियसली यहां से यहां तक कितनी सर, डी। ऑब्वियसली ये भी कितनी सर, ऑब्वियसली डी। ये किसकी डायरेक्शन है सर, पी की डायरेक्शन है सर, ठीक है ना। अब देखो 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 ना, गलत बात देखो जरा, ये जो प्लस चार्ज है प्लस, ठीक है, इसका जो इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस पॉइंट पे, क्योंकि ये प्लस चार्ज इसके पास है वो ज्यादा होगा, ये प्लस है, पॉइंट प्लस अवे, तो प्लस चार्ज का फील्ड इधर जाएगा। ये प्लस लिख दिया मैंने, जैसे आपको पता रहे कि प्लस चार्ज का फील्ड इधर जाएगा, ठीक है। ये वाला चार्ज इसको रिपेल करेगा क्योंकि ये इसके पास रखा है ना यार, क्या बात कर रहे हो। अब ये जो नेगेटिव चार्ज है देखो, ये बहुत दूर है, यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, एक्स प्लस डी, एक्स प्लस डी। अगर इससे डिस्टेंस देखोगे इसकी ये वाली, यहां से केवल यहां तक, तो ये x है ये d है, तो x माइनस डी ये होगी। ये पास है ये दूर है, तो ये माइनस का भी है ऑब्वियसली, ये इसको अट्रैक्ट करेगा लेकिन इसका अट्रैक्शन बहुत कम होगा माइनस वाले का, क्यों, क्योंकि दूर है, समझ गए। तो इस पॉइंट पे जो नेट फील्ड बनेगा, बहुत क्लियरली देखो, इस पॉइंट पे जो नेट फील्ड बनेगा, देखो ये वाला इधर है, ये वाला इधर है, तो सर एक दूसरे के अपोजिट है, इनका डिफरेंस लेंगे और उसकी डायरेक्शन इधर आएगी या इधर, चूंकि ये ज्यादा है नेगेटिव वाले से, ध्यान से समझो, ये ज्यादा है, क्यों सर, क्योंकि ये वाला चार्ज इसके पास है तो ज्यादा फील्ड बना देगा। तो ओवरऑल इस पॉइंट पे जो फील्ड आएगा दोस्तों इसी डायरेक्शन में जाएगा, नेट फील्ड इस पे ए पॉइंट पे इधर जाएगा, ओवरऑल इधर जाएगा, समझ गए होंगे, इधर जाएगा, ठीक है। बस यही याद रखना था दोस्त, ठीक है, यही याद रखना है आपने, बाकी इसमें कुछ करने की जरूरत है ही नहीं, ठीक है ना सर। अब मैं वापस बना रहा हूँ, फॉर्मूला लिख रहा हूँ। ओके भाई लोग, तो क्या करेंगे सर, अब निकालेंगे कैसे, टेंशन ही लेने का। जब आप नेट निकालोगे यहाँ पे पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आप लिखोगे पॉजिटिव वाले का माइनस नेगेटिव वाले का फील्ड, और वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, क्योंकि ये दोनों पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज वाला फॉर्मूला यहाँ लिख देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे, डिराइव हो जाएगा, डिराइव करने का नहीं, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। तो ध्यान से देखना, इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा सर वो कितना आएगा, फिर वो आएगा k2p x ओवर एक्स स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर की होल पावर 2। ध्यान देना हमेशा, ये आएगा इस पॉइंट पे, x डिस्टेंस अवे है, ये x डिस्टेंस अवे, ठीक है ना, ये आएगा x डिस्टेंस अवे। और ये है, लेकिन जो क्वेश्चंस पूछे जाने के सबसे ज्यादा चांस होते हैं दोस्तों, वो हमेशा बात करेगा, किसकी बात करेगा सर, वही तो बता रहा हूं, ठीक है। यहां पे नोट करके लिखना, वेरी इंपॉर्टेंट, जो मैं लिखाने वाला हूं, जो मैं बताने वाला हूं, ठीक है। फिर से डायपोल बना रहा हूं क्योंकि वो जरूरी है, माइनस क्यू चार्ज प्लस क्यू चार्ज, क्योंकि कैसे करना है वो मैंने बता दिया, सेंटर ये रहा, तो इसी एक्सिस पे एक पॉइंट पी है बिल्कुल, और माइनस से प्लस की तरफ है डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन, बहुत ध्यान से देख सकते हो। और इस सेंटर से एक्स डिस्टेंस अवे, इस पॉइंट पे जो फील्ड आ रहा है वो ये आ रहा है, लेकिन अगर इन दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस जो है, ये पूरी डिस्टेंस, ठीक है, इफ d इज वेरी 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 लेस देन 2x, सेंटर से पॉइंट कितनी दूर है, वो डिस्टेंस अगर बहुत ज्यादा है डायपोल के बीच की डिस्टेंस से, समझ गए, बहुत, तो इस टाइप के अरेंजमेंट को दोस्तों बोलते हैं शॉर्ट डायपोल, ठीक है ना, शॉर्ट डायपोल इसका नाम दिया जाता है। तो इस केस में अगर वो गलती से इसकी बात करेगा, तो इस केस में क्या करना है, इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा उसका अप्रोक्सीमेशन निकालेंगे, यहां से सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे, देखना जरा, तो k2p ये डिराइव होके आएगा, ठीक है, यहां से एक्स स्क्वायर इस ब्रैकेट से कॉमन लो, जब एक्स स्क्वायर कॉमन लोगे तो एक्स स्क्वायर बाहर भी है, यहाँ भी है, एक्स की पावर 4 आएगी, अंदर बचेगा 1 माइनस डी स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर की होल स्क्वायर। आपको बताइए बहुत ज्यादा है, ये बहुत कम है, तो ये रेशियो 0 हो जाएगा, एक एक्स कैंसिल, तो क्या बचेगा, देखो इधर इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड नेट, इस पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया k, ठीक है, k2p, ठीक है, या इसको देखना 2pk लिख लो, 2pk, ठीक है, ओवर एक्स क्यूब। दिस इज द फॉर्मूला यू हैव टू रिमेंबर, टू सॉल्व द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। अगर क्वेश्चन आता है और वो शॉर्ट डायपोल की बात करता है, यही पूछा था इस बार, यही तो पूछा था कि बताओ इस एक प्लस चार्ज है एक माइनस चार्ज है, उस अरेंजमेंट में अगर उस पॉइंट, जिस पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, वो पॉइंट उस डायपोल की डिस्टेंस, बीच की जो चार्ज की डिस्टेंस है उससे बहुत ज्यादा दूर है, तो बताओ उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे वेरी कर रहा है। तो आप देख सकते हो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड उस एक्स डिस्टेंस के क्यूब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ध्यान से समझ रहे हो, यही तो पूछा था। कर लेंगे, क्या जा रहा है हमारा यार, कर लेंगे, ये शॉर्ट डायपोल के लिए यूज होगा, इस कंडीशन के लिए यूज होगा, अदरवाइज ये वाला फॉर्मूला यूज होगा, ठीक है,
ये वाला अदरवाइज डायरेक्ट, ठीक है। तो हियर वी गो, इस तरीके से आप समझेंगे पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जब आपने पॉइंट को एक्सियल एक्सिस पे रखा तो डायपोल मूवमेंट भी इधर ही है, देखो इधर ही है, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस एक्सिस पे इधर ही है, बोथ आर इन सेम डायरेक्शन। तो याद रखना यहां पर इस केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, एंड जो पी वेक्टर है, ठीक है, ये कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक्सियल, तो इसको एक्सियल ही लिख लो, ए के नाम से लिख लो एक्सियल, ठीक है, एक्सियल नाम लिख लो उसको एक्सियल, ठीक है, ठीक है, ऐसे लिख लो। तो इन दोनों के बीच जो एंगल आ रहा है, बिकॉज ऑफ बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर है, पी भी इधर है, तो इन दोनों का बीच का एंगल 0 होगा। कभी कभी पूछ लेता है एक्सियल के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल मोमेंट वेक्टर के बीच में कितना एंगल होता है, 0, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में है दोनों। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला क्या है, रिलेशन क्या है, यूज कैसे करना है, सब कुछ आपके सामने है। इलेक्ट्रिक फील्ड इन टर्म्स ऑफ पी, पी क्या है सर, डायपोल मोमेंट, के क्या है सर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, वो सब पता है आपको, ठीक है। ये रहा पहला अरेंजमेंट। अब बात करेंगे हम, कौन सी बात करोगे सर, इक्वेटोरियल। अगर पॉइंट एक्स पे ना होके, जिस पे डायपोल रखा है उस पे ना होके परपेंडिकुलर एक्सिस पे हो, तो क्या करेंगे, तो देख लेंगे ना। ओके बॉस, तो जल्दी से मैंने देख लिया पॉइंट, मैंने वाई एक्सिस पे रख दिया है भाई, फोड़ती है ना पकड़ के। अब क्या करने की कोशिश कर रहा है वो, हमें बताना है कि इस डायपोल की वजह से इस पॉइंट पे जो कि वाई एक्सिस पे रखा है, मतलब जिस एक्सिस पे डायपोल रखा है उसके परपेंडिकुलर एक्सिस पे रखा है, और इसके सेंटर ऑफ डायपोल से कितनी डिस्टेंस अवे है, चूंकि वाई एक्सिस पे है तो वाई डिस्टेंस ले ली मैंने, एक्स पे था तो एक्स ली थी, वाई पे है तो वाई ले लेंगे ना यार, ठीक है। अब ये इक्वल हो भी सकती है एक्स के, नहीं भी हो सकती है, बाद में देखेंगे, ठीक है। तो वो बोलता है कि बताओ यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा डायपोल की वजह से, तो ये माइनस चार्ज को पहले इसको कनेक्ट करो, और आपको पता है माइनस चार्ज इस पॉइंट को अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा इधर, ठीक है। ये वाला चार्ज को पहले कनेक्ट करो, और इसका इसी कनेक्शन वाली लाइन पे ही तो इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा इधर, यानी प्लस वाले का इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा इधर, ठीक है। डिराइव नहीं कर रहा हूं पर सिखा सब कुछ रहा हूं कि कैसे करेंगे बॉस। तो इस चार्ज और इस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस ये कुछ मान लो r, इस चार्ज और इस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस ये भी r ही होगी, ठीक है, ऑब्वियसली यार। अब इस पॉइंट पे दो फील्ड आ रहे हैं, आप ध्यान से देख सकते हो, मान लिया दो फील्ड आ रहे हैं इसके पास, तो एक फील्ड इधर जा रहा है और एक इधर जा रहा है, तो इस पॉइंट पे दो वेक्टर है, तो उनका रिजल्टेंट पक्का इधर होगा, देख लो पी पॉइंट पे, यानी इक्वेटोरियल पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा पक्का, ठीक है। तो आप देख सकते हो वाई एक्सिस पे जो फील्ड आएगा इस वाले अरेंजमेंट की वजह से इधर आएगा। सर अगर इधर प्लस होता, इधर माइनस होता तो फिर इधर चला जाता, ऑब्वियस है, ठीक है। तो आप देखो ये हमें निकालना, देख सकते हो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, देखो इसका डायपोल मोमेंट इधर है कि नहीं है, क्लियर देख लो एक चीज तो पहले ही, डायपोल मोमेंट इधर है, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अपोजिट है, मतलब इस केस में इक्वेटोरियल में इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पी वेक्टर ये एक दूसरे के अपोजिट होंगे, इनके बीच में एंगल होगा 180, यानी अगर डायपोल मोमेंट इधर है तो फील्ड उसके अपोजिट आ रहा है। ये इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बस ये याद रखना, ठीक है। जब भी कभी पॉइंट डायपोल एक्सिस के परपेंडिकुलर एक्सिस पे होगा तो जिस डायरेक्शन में डायपोल मोमेंट है उसके अपोजिट नेट फील्ड बना देना उस डायपोल की वजह से उस पॉइंट पर, उस एक्सिस पर। समझ गए लॉजिक, लॉजिक देखो डायपोल मोमेंट इधर को जा रहा है, इसके अपोजिट आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्योंकि एक फील्ड इधर है तो रिजल्टेंट तो पक्का इधर जाएगा। निकालेंगे कैसे, लिख दो, लिख देंगे इक्वेटोरियल आएगा दोस्तों, के पी आएगा, 2 नहीं आएगा बस, ओवर वाई क्यूब, शॉर्ट डायपोल के लिए लिख रहा हूं, 4y इज ग्रेटर देन डी, ठीक, वेरी वेरी ग्रेटर देन, इसी टाइप के डायपोल को बोलते हैं शॉर्ट डायपोल, ठीक है। यही चीज याद रखना है बस, बाकी कुछ याद रखना ही नहीं है, ठीक है ना, यही चीज याद रखना है। अब अगर आप रिलेशन देखो दोनों में, है ना, एंगल पता चल गया, सब कुछ पता चल गया, नो प्रॉब्लम, ठीक है। रिलेशन देखो, जब हमने एक्सियल वाला इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला 2kp एक्स क्यूब आया, और ये देख लो kp अपॉन वाई क्यूब आया, डिवाइड करियो जरा, डिवाइड करो जरा, kp कैंसिल, वाई ऊपर जाएगा तो एक्सियल ओवर इक्वेटोरियल, तो ये आएगा 2y सर ऊपर जाएगा, x नीचे, और दोनों का क्यूब ले लेंगे, ये आ गया सर, ये बन गया रिलेशन, ये बन गया इनमें रिलेशन, ठीक है। अगर x एक्सिस पे डिस्टेंस दे रखी है, y एक्सिस पे डिस्टेंस दे रखी है, और इक्वेटोरियल का फील्ड दे रखा है और एक्सियल का पूछ रहा है, तो इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, यस सर निकाल सकते हैं पक्का, न्यूमेरिकल डायरेक्ट आएंगे तो आप कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। इफ अगर y एक्सिस पे जो डिस्टेंस है x के इक्वल हो जाए तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो इक्वेटोरियल और एक्सियल और इक्वेटोरियल फील्ड इज इक्वल टू 2, यानी यू कैन राइट एक्सियल का जो फील्ड होगा 2 टाइम्स होगा इक्वेटोरियल का, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, रिजल्ट याद रखना, कोई बड़ी बात है नहीं, जेई जैसे नीट जैसे आजकल जैसे पेपर आ रहे हैं उसके हिसाब से तो डायरेक्ट ही पूछ लिया जा सकता है। तो अगर डिस्टेंस सेम है तो एक्सियल वाले पॉइंट पे फील्ड ज्यादा है, देखो इक्वेटोरियल से, है कि नहीं है, क्लियर आपके सामने। न्यूमेरिकल कैसे आएगा, इसका यूज करो, सॉल्व करो, आपके सामने है कहानी मेरी जुबानी, ओके। अब वो जनरल पॉइंट लेते हैं जो ना तो एक्स एक्सिस पे हो, डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, और ना वाई एक्सिस पे हो, एक्स और वाई के बीच में कहीं हो, प्लेन में कहीं, ठीक है।
ठीक है, वो वाला पॉइंट हम यहाँ पे लेने वाले हैं। कूल। ओके धुरंधर खिलाड़ियों, दिस इज द लास्ट केस एंड ये वो जनरल केस है इसका, जिसकी हेल्प से आप ये दो रिजल्ट आपने अभी सीखे उनको ऑलरेडी बना सकते हो। उस फॉर्मूले को याद रखो, इन दोनों फॉर्मूलों को आप क्लियर बना सकते हो। तो मैंने लिखा क्या है सर? मैंने लिखा है इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इन स्पेस। मतलब सर देखो भाई, देखो स्पेस में कोई पॉइंट ले रहा हूं मैं, मतलब इस तरीके से मानो, सपोज करो ये एक्स एक्सिस है बॉस, और सपोज करो ये वाई एक्सिस है बॉस, तो एक प्लेन बना लिया। तो अभी हमने क्या किया था, सपोज करो आपने वहीं पे वैसे ही रख दिया माइनस क्यू चार्ज, और इतने रख दिया आपने प्लस क्यू चार्ज, तो सही है सर, यही तो कर रहे थे हम। इसकी जो डायपोल की डायरेक्शन है मोमेंट की, वो इतने है सर, मतलब इस डायरेक्शन में है सर, ऐसे है सर, ठीक है, डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन, ठीक है, क्योंकि इधर है माइनस चार्ज, इधर प्लस है, इधर प्लस हो सकता है माइनस, तो इधर को मोमेंट की डायरेक्शन हो जाती है, तो कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। वो बोल रहा है कि अभी हमने पॉइंट सर यहाँ पे लिया था, फिर पॉइंट यहाँ पे लिया था, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमें पता है, यहाँ पे भी पता है, यहाँ पे कितना है पता है। अगर एक्सियल पे पूछेगा, देखो इसी जिस पे डायपोल रखा है उसी एक्सिस पे अगर पूछेगा, तो हमें अभी निकाला था 2kp/100 डायपोल के लिए x क्यूब। और अगर हम यहाँ की बात करेंगे सर, तो यहाँ पे इक्वेटोरियल होता था, kp होता था बस, और y क्यूब, मतलब ये डिस्टेंस हम y मान लेते थे, और यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस x मान लेते थे। ये इसका सेंटर है, यहाँ से बात करते थे, यस सर, यहाँ से बात करते थे, ठीक है, ठीक है ना, ठीक है ना, यस सर। क्या करेंगे सर, अब ना तो यहाँ पे लेना, ना इसके बीच में ले लो कहीं पॉइंट कहीं यहाँ ले लो स्पेस, ये रहा पॉइंट, ठीक है, ये रहा, इस पॉइंट पे बताना है सर, ठीक है, इस पॉइंट पे बताना है सर। अब ये पॉइंट लिया, और यहां से इसकी जो डिस्टेंस होगी है, क्योंकि डिस्टेंस तो सेंटर से ही लेते हैं, लेट्स सी r है, ठीक है, ये r है, और ये जो डायपोल मोमेंट वेक्टर है इस डायरेक्शन में है, तो डायपोल मोमेंट वेक्टर से कितने एंगल पे आपने ये लिया है, ये डिस्टेंस, वो जो पॉइंट लिया है, लेट्स सी थीटा, ध्यान से समझना, डायपोल मोमेंट से एंगल देखते हैं, डायपोल मोमेंट है इधर को ऐसे एंगल देखेंगे, ठीक है, और ये पॉइंट है आपके पास, P पॉइंट मान लो आप इसको, ठीक है। यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए जनरली हमें। अगर मैं आपको कंसेप्ट ना समझाऊं और आपको बोलूं डायरेक्ट याद रखो, तो आपको याद रखना है, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करके न्यूमेरिकल सॉल्व किया जा सकता है। P पॉइंट पे r डिस्टेंस अवे जो आएगा जनरल, वो आएगा kp/r³, ये डिस्टेंस यहां से, एंड अंडर रूट में 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1, ये रिजल्ट से आप, ये रिजल्ट होगा, ठीक है, इस केस में जब ना वो एक्स एक्सिस पे ना वाई पे, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अगर इस पॉइंट को मैं एक्स एक्सिस पे लिखूंगा, तो देख लो ये एंगल थीटा बना रहा है, तो अगर ये एक्स पे आ जाएगा तो ये एंगल जीरो नहीं हो जाएगा भाई, ये एक्स पे आते ही जीरो हो जाएगा, तो थीटा जीरो रखो, तो जब यहाँ थीटा आप जीरो पुट करोगे तो cos 0 1, 3 + 4 2 बार आएगा, देखो ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा, समझिए। अगर इसको आप ऐसे घुमा दो और ये P पॉइंट इस पे आ जाएगा, लेकिन अगर इसे ऐसे घुमा दो, अगर इसको ऐसे रोटेट करा दो, यहाँ पे आ जाएगा, तो ये एंगल बढ़ के y एक्सिस पे कितना हो जाएगा 90, तो यहाँ पे 90 cos 90 पूरा जीरो, तो देखो kp/r³, यानी यही नहीं बन जाएगा, r किसका काम करेगा फिर, ये जो r है, जब ये पॉइंट ही यहाँ चला जाएगा तो यार यहाँ पे आएगा, तो ये y एक्सिस का काम करने लगेगा, समझ गए आप, बस ऐसे ही समझना है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है इसका, जनरल फॉर्मूला, ध्यान रखना भाई। अब सर इसका यूज कैसे करेंगे, जब एंगल आपको, अगर थीटा जीरो दे रखा है तो ये रहा, अगर थीटा आपको दे रखा है 90 डिग्री, ठीक है, तो ये मिलेगा, ये मिलेगा, ठीक है, ये मिलेगा डायपोल से, मतलब इससे, ठीक है, ये मिलेगा आपको, ठीक है, ठीक है, ये मिल जाएगा आपको, ये वाला फॉर्मूला। cos 90 आपका क्या होने वाला है, यहाँ पे जीरो, पूरा जीरो है, तो kp/r³ मिल जाएगा, सिंपल है। लेकिन अगर थीटा कुछ भी दे रखा है किसी और एंगल पे, 30 डिग्री 60 डिग्री कुछ भी, 45 डिग्री, तब आप इसका यूज करेंगे, तब आप इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, सिंपल, इतना सा मेन पॉइंट है जो मैं आपको कहना चाहता हूं, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है सर, ओके सर। अब क्या करेंगे, थोड़ा सा फील लो, देखो थोड़ा सा फील लो, ये अगर मैं ध्यान से देखूं इस पे, ये जो एक्सिस है, अगर मैं इसको ऐसे एक्सटेंड करूंगा इस तरीके से, इस पॉइंट को, अगर मुझे निकालना है कि सर ये जो डायपोल मोमेंट आया, ये आया कैसे होगा, देख लो भाई, ध्यान से देखो, डायपोल मोमेंट इस पॉइंट पे इसके साथ कुछ एंगल बना रहा है, अगर मैं यहां से निकालूं तो ये रहा, ठीक है, ये रहा डायपोल मोमेंट बना रहा है, तो इसके साथ एंगल बना रहा है, ये डिस्टेंस आ रहा है, तो इसके दो कंपोनेंट बना दो, एक कंपोनेंट इधर आएगा कितना सर P cos थीटा, और एक इसके परपेंडिकुलर इधर जाएगा P sin थीटा। तो आप देख सकते हो ये जो वाला पॉइंट है, इस पॉइंट पे एक P cos थीटा के डायपोल की वजह से, चूंकि इसी एक्सिस पे है, देखो इधर, यानी इसका एक कंपोनेंट इस पे गया, इससे पता चलता है कि इस एक्सिस पे कहीं एक ऐसा डायपोल रखा है जिसका डायपोल मोमेंट P cos थीटा है, तो यहां पे इसी डायरेक्शन में इसी एक्सिस पे पॉइंट है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाता है, ठीक है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाता है। और इस एक्सिस के परपेंडिकुलर एक डायपोल कहीं यहाँ है, इस एक्सिस पे कहीं रखा हुआ है, जिसका डायपोल मोमेंट है P sin थीटा, और इस एक्सिस पे अगर वो P sin थीटा का डायपोल रखा है तो उसके परपेंडिकुलरली किसी पॉइंट पे है, तो ये अगर इधर है तो उसके अपोजिट उसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगा, ठीक है। तो इसका इस पॉइंट पे दो फील्ड बनेंगे, ये वाला इक्वेटोरियल वाला, ये वाला एक्सियल वाला,
और ये वाला इक्वेटोरियल वाला, और इनका नेट फील्ड बनेगा इधर, इस पॉइंट पे नेट फील्ड इधर। ध्यान से समझना, मतलब अगर इसका एक कंपोनेंट में इधर लिख रहा हूं P cos थीटा और दूसरा कंपोनेंट में यहां लिख रहा हूं P sin थीटा, तो P cos थीटा की वजह से इधर आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड और एक्सियल आएगा, क्योंकि P cos थीटा उसी एक्सिस पे जिसपे पॉइंट है, और इस वाले फॉर्मूले में बस क्या करना है 2kp cos थीटा लेना है बस, ठीक है, ओवर r क्यूब, ये डिस्टेंस यहां से यहां तक r क्यूब, ठीक है। अब ये वाला जो डायपोल मोमेंट है देख लो, ये वाला, मतलब ये बता रहा हूं ये आया कैसे, ठीक है, ये वाला देख लो, तो ये अगर इस एक्सिस पे है और उसके परपेंडिकुलर ये एक्सिस है, तो अगर इसका डायपोल नीचे है तो इसके परपेंडिकुलर इधर नहीं जाएगा, इक्वेटोरियल वाला, इक्वेटोरियल फॉर्मूला ये है, तो kp sin थीटा लेना है बस ओवर r क्यूब, ठीक है। तो इस पॉइंट पे अगेन दो फील्ड है, एक इधर एक इधर, ठीक है, तो इनके बीच में रिजल्टेंट कहीं इधर होगा, तो इनका नेट फील्ड इधर होगा, जो इस एक्सिस के साथ इसके साथ कुछ एंगल बना रहा होगा अल्फा, और अगर मैं पीछे बढ़ा दूं एक्चुअल डायपोल एक्सिस के साथ कुछ एंगल बना रहा होगा बीटा। ये एंगल पूछ ले जाते हैं चांदी, ध्यान देना सब में। थीटा क्या है, एंगल मेड बाय दिस पोजीशन वेक्टर विद दिस डायपोल, है ना। बीटा इज द एंगल मेड बाय दिस रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड with this dipole axis, जिस पे एक्चुअली में डायपोल रखा है, ठीक है। अल्फा इज द एंगल मेड बाय द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विद दिस पोजीशन एक्सिस, ठीक है, सब डिफरेंट है। तो ये रिजल्ट आप याद रखेंगे, पहला फॉर्मूला ये। अब अगर इसकी डायरेक्शन पूछ बैठे, नेट डायरेक्शन पूछे, डायरेक्शन ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड उस जनरल पॉइंट P पर, उसकी डायरेक्शन कैसे निकालोगे, tan अल्फा से निकालोगे। परपेंडिकुलर देख लो ये, तो tan अल्फा परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो परपेंडिकुलर पे ये वाला है, बेस पे ये वाला है, ठीक है। तो ई को ई ए से डिवाइड करेंगे, ठीक है, ई की वैल्यू ये रही, तो जब सॉल्व करोगे ना चांदी, सॉल्व करेंगे तो इससे डिवाइड करोगे तो ये आएगा tan थीटा बाई 2, ये आएगा आपका रिलेशन। अल्फा इज द डायरेक्शन, है ना, इज द डायरेक्शन, मतलब एंगल मेड बाय द नेट रिजल्टेंट इन टर्म्स ऑफ थीटा। थीटा इज द एंगल विच इज मेड बाय दिस पोजिशन वेक्टर विद द डायपोल 1, तो ये रिजल्टेंट का डायरेक्शन यहां से निकालोगे आप, ठीक है। ये ध्यान देना भाई, दोनों इंपॉर्टेंट रिलेशन है, यू हैव टू रिमेंबर दिस रिलेशन वेरी केयरफुली, ठीक है, इसको आपने याद रखना है, ओके। अबे याद रखना है, ठीक है, ये पूछ लिया जा सकता है, ठीक है, ये पूछ लिया जा सकता है। दोनों एंगल में फर्क क्या है ये भी ध्यान से देखो, ये रिजल्टेंट ने बनाया इस एक्सिस के साथ, और ये इस वाली डिस्टेंस वाली एक्सिस ने बनाया डायपोल के साथ, दोनों में फर्क है। अब अगर आपसे देखो रिजल्टेंट दो एंगल बना रहा है, एक तो ओरिजिनल जिस पॉइंट पे जिस एक्सिस पे पॉइंट रखा है, ये जर्नल पॉइंट, उसके साथ अल्फा बना रहा है, लेकिन अगर मैं इसको पीछे एक्सटेंड करूं तो ये वाला देखो, ये जो बीटा है ये भी रिजल्टेंट का एंगल है, ठीक है, एंगल मेड बाय रिजल्टेंट यानी ई नेट, ठीक है, ई नेट जो पी पे बन रहा है विद एक्स एक्सिस, विद डायपोल एक्सिस, एक्चुअल डायपोल एक्सिस जिस पे एक्चुअली में डायपोल रखा था, इस पे उसको कैसे निकालेंगे, देखो इसको निकालने के लिए आपको देखो क्या करना पड़ेगा, ये ट्रायंगल यूज करो, देखो ये अल्फा तो ये भी अल्फा, इस ट्रायंगल के एंगल ये अल्फा और ये वाला एंगल, तो ये इंटीरियर एंगल है और इस ट्रायंगल के बाहर ये एक्सटीरियर है, तो थ्योरम पता है, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर, समझ गए, याद रखना, एक्सटीरियर एंगल जो है इस ट्रायंगल के बाहर जो एंगल है वो इसके अंदर के एंगल्स का सम होगा। तो बीटा अगर निकालना है तो अल्फा यहां से निकालना पड़ेगा, तो अल्फा कितना आएगा सर 10, इसको उधर लेके जाओ, इनवर्स बन जाएगा और यहां बन जाएगा टेंजेंट ऑफ थीटा बाई 2 पहले से ही है, और इसको उठा के यहां रखेंगे अल्फा प्लस, सॉरी अल्फा की तो वैल्यू रखनी है, थीटा ऑलरेडी है, थीटा प्लस टेन इनवर्स टेन थीटा बाई 2, ये रिजल्ट भी पूछा जा सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्या वो पूछेगा उसी के अकॉर्डिंग आप सॉल्व करके आएंगे। होप सो आप समझ गए होंगे कि क्या है कहानी। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये रिजल्ट है, रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड थीटा एंड द रिलेशन बिटवीन बीटा एंड थीटा, ठीक है, थीटा गिवन होगा कहीं ना कहीं पक्का, ठीक है, थीटा क्योंकि इस एक्सिस ने डायपोल के साथ, मतलब कितने एंगल पे आपने वो पॉइंट लिया है, ठीक है, डायपोल एक्सिस से एक्चुअली में, ठीक है ना, वेरी इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट, ट्राई करना आराम से समझने की, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है लेकिन आप बढ़िया तरीके से अगर समझेंगे, ध्यान देंगे, दोबारा रिपीट करके देखेंगे तो पक्के तरीके से आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चंस कैसे आएंगे सर, रिजल्ट ही पूछे जाते हैं ऐसे ज्यादातर, न्यूमेरिकल आया तो डायरेक्ट रिजल्ट याद रखना, उड़ा सकते हो आराम से, ठीक है ना, समझ गए, यस। सो दिस इज द लास्ट टॉपिक, उसके बाद न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कुछ डिस्कस करेंगे इन सबसे रिलेटेड, 2-3 क्वेश्चंस मैं यहाँ पे औसम तरीके से कराने वाला हूँ, तो आपको तरीका पता चल जाएगा कि हाउ टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम, कैसे क्वेश्चन आते हैं और कैसे आप अटेम्प्ट कर सकते हो। तो सारे कंसेप्ट हमने पहले सीख लिए हैं, छोटा सा बेसिक सा प्यारा सा कंसेप्ट था, तो मैंने सोचा एक ही लेक्चर आपको दिया जाए तो ज्यादा बेटर रहेगा, आपका टाइम बचेगा और अच्छे से आप इसको कवर अप कर लोगे। ये बहुत टिपिकल भी नहीं है, इतना आप समझ चुके होंगे, ठीक है। थोड़ा सा फंडामेंटल तरीके से अगर आप चलेंगे तो नो प्रॉब्लम, आपको कोई टेंशन
आने ही नहीं दूंगा बॉस, आपको कोई टेंशन आने ही नहीं दूंगा, ठीक है। अब करने के क्या है सर, देखो टॉर्क ऑन अ डायपोल व्हेन प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, नॉट नॉन यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म में प्लेस किया आपने, ठीक है। और आपको बहुत अच्छे से पता है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मतलब एक ऐसा अरेंजमेंट लाइन ऑफ फोर्स का जहां पे उसके हर पॉइंट पे, उसके अंदर हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होता है। यस सर पता है, सब कुछ पढ़ा था हमने। ओके सो हियर वी गो। तो लेट्स सी, मैंने एक अरेंजमेंट यहाँ पे बनाया, बना दो सर, मतलब ये तो जरूरी है, लाजमी है, वरना सबाना आजमी है। ओके तो ये तो बनाना ही पड़ेगा। एक ऐसा अरेंजमेंट मैंने बना दिया, उसमें क्या है, लाइंस लेफ्ट से राइट जा रही हैं, जिधर को एरो लग रहा है ना, एरो लग रहा है ना, जिधर को मतलब इधर को फील्ड की डायरेक्शन है, फील्ड इधर को जा रहा है और सारा फील्ड यूनिफॉर्म है, ये यूनिफॉर्म। थोड़ा समझना पड़ेगा आपको मेरी राइटिंग। ओके सर, तो यार देखो चूंकि सारी लाइन पैरेलल है, इक्विडिस्टेंस है, स्ट्रेट है, सो दिस इज द कंडीशन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसके अंदर उसने बोला कि इसके अंदर हम एक डायपोल रखेंगे और हम देखेंगे क्या उस डायपोल पे टॉर्क लगेगा, ये देखेंगे बॉस। लेट्स से कम ऑन, अगर किसी ने उठा के अंदर इसके अंदर एक चार्ज यहाँ पे रख दिया माइनस क्यू, एक चार्ज यहाँ पे रख दिया प्लस क्यू, याद रखियो बॉस, याद रखियो क्या करना पड़ेगा, तो क्या करना पड़ेगा अब देखेंगे ना, अरेंजमेंट बनाना पड़ेगा। ओके तो क्या बनाएंगे सर अरेंजमेंट, देख लो ये माइनस है, सबसे पहले डायपोल बनाने के लिए इनको ज्वाइन करो, ज्वाइन कर दिया सर, ठीक है बॉस। अब याद करो दोस्तों, ये दो चार्ज हैं एक्चुअली, दो पॉइंट चार्ज मिलकर एक सिस्टम बना रहे हैं जिसको डायपोल बोल रहे हैं हम, ठीक है। ये माइनस चार्ज है, ये प्लस चार्ज है, ठीक है सर, और इनको हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड छोड़ेगा इनको ना, नहीं छोड़ेगा, फोर्स अप्लाई करेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स अपनी ही डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेगा, यानी इस पे इलेक्ट्रिक फोर्स इधर आएगा कि नहीं, फील्ड के डायरेक्शन में पॉजिटिव पे, और नेगेटिव पे फील्ड के अपोजिट जाएगा, तो नेगेटिव है तो इस पे फील्ड के अपोजिट इधर जाएगा। यस सर, क्या बात कर रहे हो। और किसी फील्ड की वजह से किसी चार्ज पे जो फोर्स होता है कैसे निकालते थे आप, याद करो, E इक्वल टू एफ बाई क्यू, तो F इक्वल टू क्यू इंटू ई। यस, तो ये आ गया आपके पास QE, ठीक है सर, ये भी आ गया आपके पास QE। डायरेक्शन अपोजिट है, मैग्नीट्यूड तो सेम है, क्योंकि चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है, साइन तो अपोजिट है, तो फोर्स की डायरेक्शन दोनों पे अपोजिट हुई। अब देखो इस पॉइंट पे जो फोर्स लग रहा है वो इधर को है फील्ड की डायरेक्शन में, इस पे जो फोर्स लग रहा है वो इधर है, लेकिन दोनों की लाइन ऑफ एक्शन एक ही है। देखो मतलब ये वाला फोर्स भी इसी लाइन पे है और ये वाला फोर्स भी इसी लाइन पे है, लाइन ऑफ एक्शन सेम है और दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। अगर इस डायपोल पे नेट फोर्स पूछेगा, डायपोल पर नेट फोर्स पूछेगा तो QE प्लस में है, ये माइनस में है, माइनस डायरेक्शन, नेट आएगा 0। याद रखियो, याद रखना, इस केस में जब यूनिफॉर्म फील्ड हो नेट फोर्स 0 होता है, नेट फोर्स उस पर 0 होता है, मतलब इसमें किसी तरह का कोई मूवमेंट नहीं होगा, लीनियर मूवमेंट नहीं होगा, चलेगा नहीं, इधर नहीं भागेगा, ठीक है, क्योंकि नेट फोर्स है ही नहीं, उस पर 0 है और उनकी लाइन ऑफ एक्शन भी सेम है। देख लो आप, अगर ये इसका सेंटर है डायपोल का, तो ये जो चार्ज है इसके सेंटर से ही पास हो रहा है और ये फोर्स और ये वाला भी, लाइन ऑफ एक्शन जब सेम हो तो यहाँ पे टॉर्क भी कितना 0, एक्सटर्नल टॉर्क कितना 0, क्या को सर, क्योंकि टॉर्क इक्वल टू होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, समझ गए, फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो मतलब सर ये बिल्कुल ऐसे ही रहेगा, इस पर कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, यही लेटा रहेगा। दिस सिचुएशन जिसमें उस अरेंजमेंट पे फोर्स भी लग रहा हो लेकिन नेट फोर्स 0, टॉर्क भी 0 हो, इसको बोलते हैं उसकी स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन। स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन मतलब वो स्टेबल है, कोई टेंशन नहीं है उसको, बस लेटा रहेगा ऐसे ही। अब अगर थोड़ा सा उसको वहां से डिस्टर्ब कर दोगे आप, ऐसे लेटा हुआ है, ऐसे थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दो ऐसे, तो ये फिर से ऐसे आने की कोशिश करेगा। मतलब हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या चाहता है कि डायपोल मेरी डायरेक्शन में आके लेटा रहे, मेरी ही डायरेक्शन में लेटा रहे, स्टेबल रहे वो, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ये चाहता है, वही करने वाले। अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा ऐसे करेंगे, मतलब सर इसको थोड़ा सा ऐसे करेंगे, ठीक है, यहां पे आ गया माइनस चार्ज और यहां आपने इसको किसी एंगल से पहुंचा दिया प्लस चार्ज, थोड़ा सा रोटेट कर दिया ना, ध्यान से समझना, आप देखो मजा आने वाला है बॉस, मजा आने वाला है। मैं पूरा डिराइव नहीं कराऊंगा पर कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, कैसा भी क्वेश्चन आएगा आप फोड़ के आ जाएंगे, कैसा भी, जेई में, नीट में, नो प्रॉब्लम। तो आपने क्या किया, इस डायपोल को थोड़ा सा डिस्प्लेस किया किसी एंगल से, यस सर, तो इस पे अभी भी देखो फोर्स इधर ही है, दैट इज QE, और इस पे माइनस पे फोर्स अभी भी फील्ड के अपोजिट इधर ही है, दैट इज QE। हाँ बात तो सही है, बात तो सही है। तो यार सर इस पे जो फोर्स लग रहा है ये रहा, इस पे जो फोर्स लग रहा है ये रहा, ऐसे, लेकिन अभी भी ये इधर है, नेट फोर्स अभी भी 0,
नेट फोर्स अभी भी जीरो, ठीक है, नेट फोर्स अभी भी जीरो, मतलब लीनियर कोई इसमें चेंज नहीं आने वाला। लेकिन दोस्तों ध्यान से समझना, ये जो फोर्स यहां पे लग रहा है इसकी लाइन ऑफ एक्शन ये है, ये जो यहां पे लग रहा है इसकी लाइन ऑफ एक्शन ये है, ये एक ही लाइन पे तो नहीं है, ठीक है, ये अलग लाइन पे है, ये अलग लाइन पे है, तो यहां टॉर्क अब जीरो नहीं होगा। यहां पर टॉर्क अब एक्सटर्नल जो इस पे टॉर्क लग रहा है ना, टॉर्क टाउ, दैट इज नॉट इक्वल टू जीरो नाउ। ये सब पता होना चाहिए आपको, ये सब पॉइंट आपके क्लियर होने चाहिए। अब इसमें जो टॉर्क लग रहा है ना, उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से वो अब नहीं जीरो होगा। इलेक्ट्रिक ये एक्सटर्नल मतलब फील्ड की वजह से है, ये फील्ड की वजह से है, ठीक है, ओके। तो कैसे सर, मतलब क्या बात कर रहे हो आप? देखो थोड़ा सा इमेजिन करो, ये फोर्स इधर है इस पॉइंट पे, इस चार्ज पे, ये फोर्स इधर है इस चार्ज पे, एक इधर एक इधर, तो ऐसे नहीं लगेगा कुछ, ये ऐसे घूमेगा, जैसे हम स्ट्रिंग पकड़े घुमाते हैं ऐसे घूमेगा, तो इस तरीके का सेंस दे रहा है ये, है कि नहीं, है कि नहीं। और ये इसका सेंटर है, सपोज करो इसके अबाउट ये ऐसे घूमेगा, ठीक है, ये ऐसे घूमेगा इसके अबाउट, सपोज करो, समझ रहा भाई, बड़े बड़े क्वेश्चन आ सकते हैं इस पे, कंसेप्ट समझ लो पहले। तो ये फोर्स और ये फोर्स मिलके एक कपल बन रहा है, कपल, और ये इसको टॉर्क प्रोवाइड कर रहा है, तो इस पॉइंट के अबाउट ये इसको टॉर्क दे रहा है, ये दोनों फोर्स मिलके एक नेट टॉर्क यहाँ पे प्रोड्यूस करेंगे, जिससे इसको रोटेशन मिलेगा। तो इस अब चूंकि टॉर्क जीरो नहीं है तो इसको रोटेशन मिलेगा, क्या मिलेगा सर, रोटेशन, ठीक है ना, रोटेशन। और वो टॉर्क हमें निकालना है, उससे फिर कुछ भी निकालो, उसका एंगुलर एक्सेलरेशन निकालो, वेलोसिटी निकालो, कुछ भी निकालो यार, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। इवन जब आप इसको थोड़ा डिस्प्लेस करके छोड़ोगे तो फील्ड चाहेगा नीचे जाए, फिर ऐसे ऐसे ऐसा चम भी कर सकता है, हो सकता है यहाँ पे सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, उसकी टाइम पीरियड पूछ ले कि ऐसा चम करने का टाइम पीरियड बताओ, ठीक है, या उसकी फ्रीक्वेंसी पूछ ले, फ्रीक्वेंसी बताओ, भाई कुछ भी तो पूछ सकता है। यस सर, बढ़िया है, सही बोल रहे हो आप। तो कैसे करेंगे, पहले समझ में आया कॉन्सेप्ट क्या है। अगर किसी बच्चे ने इसको ऊपर को डिस्प्लेस ना करके नीचे को ऐसे डिस्प्लेस किया होता तो फिर ये ऐसे जाता, ठीक है, समझना। तो ये आफ्टर ऑल आपने इसकी इस वाली पोजीशन से, व्हेन इट इज अलाइंग अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे इसका माइनस चार्ज ये है, प्लस ये है, तो इसका डायपोल मोमेंट इधर है। अगर P की डायरेक्शन और E की डायरेक्शन सेम हो, सेम था, देख लो सेम है, अगर सेम डायरेक्शन में है तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन है, स्टेबल है ये, है ना, इक्विलिब्रियम कंडीशन मानी जाएगी, ठीक है, जब एंगल जीरो होगा, मतलब P और E जब सेम डायरेक्शन में होंगे। तो वहां से अगर जरा सा भी डिस्प्लेस कर दोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा चाहेगा वो अपनी डायरेक्शन में, ओरिजिनल पोजीशन पे लाने की। आपने इसको डिस्प्लेस किया वापस, अगर किसी ने इसको नीचे को डिस्प्लेस किया तो वापस। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा चाहता है अपने डायरेक्शन में P को करने की, बस इतना याद रखो, वो हमेशा चाहेगा कि P E की डायरेक्शन में रहे, ठीक है, यस, ठीक है। अनस्टेबल क्या होगा बताऊंगा ना, टेंशन नहीं लेने का, बताऊंगा। पहले देखो अब टॉर्क निकालेंगे कैसे वो भी तो समझना है। आ जाओ भाईजान, वैसे निकालने की जरूरत तो है नहीं। देखो टॉर्क हमारे पास होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेनी है, तो ये वाला फोर्स है और इस पॉइंट से इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस यही होगी, देखो ये वाली, तो ये निकाल लेंगे ना, क्योंकि ये डिस्टेंस d मान लो, ये d, तो टोटल इनके बीच की डिस्टेंस 2d होती है, तो आ जाएगा यार, टॉर्क डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, टॉर्क आएगा P E sin थीटा, डिराइव थोड़ा ही करना है, ठीक है। कंसेप्ट जो था वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। इसका देखो ये डिस्टेंस जो होगी ये इसके परपेंडिकुलर होगी, यस, और यहां से ये फोर्स है लाइन ऑफ एक्शन, तो ये इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी, ठीक है। और ये होगी कितनी, एंगल थीटा है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, जो डायपोल का डायरेक्शन है ये वाला, जब आपने इधर कर दी ये है, तो ये डायपोल का डायरेक्शन E के साथ थीटा का एंगल बना रहा है, मतलब यहां बना रहा हूं मैं आपको, थोड़ा घिचपिच ज्यादा ही हो चुका है तो आपको समझ नहीं आएगा, फिर आप मेरे को बोलेंगे यार सर क्या कर दिया ये। देखो हमने क्या किया था, डायपोल पहले ऐसे था अब ऐसे है, तो ये हुआ प्लस फोर्स लग रहा है इधर, और ये हुआ माइनस चार्ज फोर्स लग रहा है इधर, ठीक है सर, और ये कहीं सेंटर है इसका, ठीक है। तो हम क्या करने वाले, जब ये इसके अबाउट घूमेगा तो ये इसकी लाइन ऑफ एक्शन है, इसकी लाइन ऑफ एक्शन ये है, ठीक है ना, तो यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहां से ये होगी, तो ये वाला जो है माइनस चार्ज और ये प्लस, तो इसका डायपोल मूवमेंट इधर है, देखो ये रहा डायपोल मूवमेंट, तो डायपोल मूवमेंट इस इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कितना एंगल बना रहा है, थीटा, तो ये भी कितना होगा, थीटा, समझ गए। और इस फोर्स के परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाली, तो अगर ये d ले लो कुछ सेंटर से, ये डिस्टेंस d और ये थीटा है, तो ये कितना होगा d sin थीटा, तो इसका टॉर्क कितना आएगा, इस वाले का d, इसका फोर्स इंटू d sin थीटा आएगा, और ये फोर्स इधर है, पॉइंट इधर है, तो ऐसे घुमाएगा क्लॉकवाइज, फोर्स इधर है, पॉइंट इधर है, ये भी क्लॉकवाइज, तो इसका भी टॉर्क कितना ही आएगा, सेम, कितना सर, F इंटू डी साइन थीटा, और F कितना है सर, QE डी साइन ऑफ थीटा, यहाँ पे भी लिख लेंगे F कितना है सर, QE डी साइन ऑफ थीटा, ठीक है। इसका टॉर्क भी देखो ऐसे आएगा और इसका टॉर्क, इस वाले का टॉर्क भी ऐसे आएगा, यानी दोनों ही इसको क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं, तो नेट टॉर्क कितना आएगा, दोनों τ1 प्लस τ2, तो नेट टॉर्क आपके पास कितना आएगा,
दोनों को आप ऐड करेंगे तो ये आएगा 2QED sin थीटा। तुमने मेरे से सॉल्व करवा ही लिया वो, तो इसको देखो 2D और Q को अलग कर लो, तो 2D इंटू Q को अलग कर दो, E sin थीटा को अलग कर लो। ठीक है सर, तो ये क्या बन गया सर, ये तो डेफिनेशन है ना डायपोल मोमेंट की, Q इंटू दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस, तो P E sin थीटा एंड दिस इज योर रिक्वायर्ड फॉर्मूला। इन वेक्टर फॉर्म यू कैन राइट दिस P क्रॉस E, नॉट E क्रॉस P, P क्रॉस E लिखना है। ठीक है, क्योंकि P वेक्टर इधर है, ये रहा। ठीक है, और ठीक है P वेक्टर इधर इलेक्ट्रिक फील्ड, तो जब P वेक्टर को आप E की तरफ घुमाओगे तो क्लॉकवाइज सेंस आना चाहिए, क्योंकि टॉर्क यहाँ क्लॉकवाइज बन रहा है सेंस के अकॉर्डिंग। सो यू हैव टू पुट P क्रॉस E, बस इतना याद रखो यार, ये फॉर्मूला मेन है तुम्हारे लिए, ये फॉर्मूला मेन है। ठीक है, और ये कंसेप्ट जो मैंने बताया ये मेन है। ठीक है, तो फॉर्मूला ये रहा टॉर्क, हमने टॉर्क बात करी थी, टॉर्क ये रहा जो मैंने यहाँ लिखा था। अगर थीटा आप 0 कर दो, देखो थीटा 0, तो टॉर्क मैक्सिमम आएगा दोस्तों, कितना सर, PE 0 पे। मतलब क्या सर, जब आपका डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में हो और ये स्टेबल कंडीशन होती है, स्टेबल, ठीक है, स्टेबल कंडीशन होती है। अगर किसी बच्चे ने ऐसे कर दिया, देखना कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर है, लेकिन उसने यहाँ प्लस चार्ज ले लिया और इधर माइनस लिया, अब देखो माइनस पे फील्ड लगेगा, तो इसका जो डायपोल मोमेंट है वो इधर है, देखो माइनस से प्लस, तो डायपोल मोमेंट इसका इलेक्ट्रिक फील्ड से अपोजिट है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है। ये अब क्या करोगे आप, अगर इसका डायपोल इधर को है और इसको डिस्प्लेस करोगे आप किसी भी एंगल से, ऐसे मतलब ऐसे डिस्प्लेस कर दो, या -Q और या +Q, किसी भी एंगल से ये। ठीक है, तो इसका जो डायपोल मोमेंट है वो इधर को है। ठीक है, इधर को है, आप समझे बात को। ठीक है, इधर को है, इस डायरेक्शन में है। तो इस कंडीशन में जब P और E एक दूसरे के अपोजिट हो, उनके बीच का एंगल 180 डिग्री होगा, इसको बोलते हैं अनस्टेबल, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का नाम इसको दिया गया है, क्योंकि जैसे आप इसको डिस्प्लेस करोगे तो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं आएगा, ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं आएगा, ये इस डायरेक्शन में जाने की कोशिश करेगा। ठीक है, इस डायरेक्शन में जाके ऐसे कोशिश करेगा कि माइनस चार्ज इधर आ जाए, प्लस चार्ज इधर चला जाए। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऑलरेडी प्लस चार्ज था, यहाँ माइनस था, तो इसका टॉर्क ऐसा था कि इसको फील्ड के डायरेक्शन में लेके आ रहा है। देखो फील्ड इधर है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव का फोर्स इधर लगेगा, पॉजिटिव पे फील्ड के डायरेक्शन में, तो ये इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है। ठीक है, तो ये उसको उल्टा लेके जा रहा है, मतलब ऐसे देखो, ऐसे ऐसे लेके जा रहा है, तब जाके आएगा। तो ये अपनी एक्चुअल पोजीशन की तरफ नहीं आ रहा है, मीन पोजीशन की, दैट्स व्हाई अनस्टेबल है। ठीक है, अनस्टेबल है। तो याद रखना ऐसे कि भाई 180 डिग्री हुआ तो फिर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के सेट करेंगे। अगर टॉर्क के हिसाब से अगर थीटा 0 है तो मैक्सिमम टॉर्क होगा, वहां मिनिमम टॉर्क होगा, उस केस में मिनिमम टॉर्क रहेगा 180 है, साइन 180 0 हो जाएगा, टॉर्क 0 आप ध्यान से देख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप बता सकते हैं। तो ये था इसका सारा कंसेप्ट, आपको याद रखना चाहिए, नो प्रॉब्लम एट ऑल। इसमें एक छोटा सा पॉइंट बचा है, वो छोटा सा पॉइंट मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं, उसके बाद कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, उसके बाद हम कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे, फिर बात खत्म। ओके, यही तो जल्दी से बता दो, छोटा सा प्यारा सा फॉर्मूला। जब भी किसी डायपोल को किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो हमने टॉर्क निकाल लिया, उस टॉर्क की वजह से जब उसको इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी तरफ रोटेट करके लाता है, अपने डायरेक्शन में लाने के लिए उसमें कुछ एनर्जी स्टोर हो जाती है, जिसको नाम दिया गया है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल। ऑलवेज रिमेंबर गाइज, फॉर्मूला बता रहा हूं, क्वेश्चन कर लेंगे, नो प्रॉब्लम, डिराइव आप बिल्कुल भी नहीं करेंगे, करने की जरूरत है ही नहीं आपको, बिल्कुल वैसे ही किसी एंगल पे रख दो। ये है प्लस Q चार्ज, ये है माइनस Q चार्ज, और इसका डायपोल मोमेंट होगा माइनस से प्लस यानी इधर को, और ये कुछ एंगल बना रहा है थीटा, आप देख सकते हैं कुछ एंगल बना रहा है थीटा, हर जगह सेम ही एंगल बनाएगा ऑब्वियसली, और इसका डायपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के साथ कुछ एंगल बना रहा है थीटा। जब ये सेंस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा चाहेगा कि ये फील्ड के डायरेक्शन में घूमे, ऐसे ऐसे रोटेट कर जाए। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी वो होती है, या वर्क रिक्वायर्ड या वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी डायरेक्शन में रोटेट कराने के लिए, पोटेंशियल एनर्जी यही होती है बेसिकली, समझ जाएंगे आप। तो ये होता है -PE, ठीक है, cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1। ये सर थीटा 1 थीटा 2 क्या है, इनिशियल एंगल अगर थीटा है फर्दर आपने रोटेट करा दिया, इसको मानेंगे इनिशियल एंगल उसका। ठीक है, इनिशियल एंगल जो भी होगा, ठीक है, और ये एंगल आपको फर्दर रोटेट कराने के बाद आफ्टर रोटेशन एंगल, ठीक है, आफ्टर रोटेशन एंगल जो भी होगा, मतलब आपने उसको फिर रोटेट करा दिया। सपोज करो ऑलरेडी डायपोल 30 डिग्री पे, आपने फिर से उसको रोटेट करा दिया किसी एंगल पे, या फिर वो डायपोल की डायरेक्शन में ही है और उसने रोटेट करा दिया 30 डिग्री पे, तो इसका आप यूज करेंगे मस्त तरीके से। अब ध्यान से समझना इस केस में, अगर डायपोल किसी फील्ड में इस तरीके से है कि वो पहले से ही, ये है माइनस चार्ज और ये है प्लस चार्ज, ठीक है, इसका डायपोल ये हो गया देखो, और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो इनके बीच का एंगल है 90। अगर इनिशियल एंगल उनके बीच 90 है
ठीक है, समझ रहे? अगर 90 डिग्री से आप फर्दर आप रोटेट कराओ उसको किसी और एंगल पे, ठीक है, इनिशियल एंगल 90 ले लो और उसके बाद θ2 को आप कुछ थीटा मानो। अगर 90 डिग्री वाली पोजीशन से, मतलब P वेक्टर और E वेक्टर के बीच में जब 90 होगा रोटेट कराओगे, तो देखो यहां से पोटेंशियल एनर्जी आएगी निकल के माइनस PE cos θ2 को थीटा ले लो, cos θ1 है 90, cos 90 हो जाएगा 0, तो आप देख सकते हो U आ जाएगी माइनस PE cos θ। ये फॉर्मूला होता है पोटेंशियल एनर्जी का, आप ध्यान से देख सकते हो, PE cos θ, AB cos θ, वेक्टर वेक्टर फॉर्म में आप इसको कैसे लिख सकते हो, ठीक है, ये आपका मूवमेंट है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो माइनस P डॉट E वेक्टर में लिख सकते हो। इस फॉर्मूले को याद रखें, इस वर्क डन के फॉर्मूले को याद रखें, क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है, क्वेश्चन आ सकते हो, क्वेश्चन आप कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम गाइस, हम मस्त तरीके से क्वेश्चन कर लेंगे। आगे करेंगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, ओके।